राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 श्री राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सेवा भाव से गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे श्री राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सेवा भाव से गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे आइए राधे सभी। गोपाल राधे गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे गोविंद राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को वंदन, श्री गुरु चरणों में वंदन। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण कारण करुणा वरुणा बरसाने वाले भक्त वांछा कल्पतरु हम सबके हृदय में सदैव रमण करने वाले मेरे राधा रमण भगवान, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति परम मंगलमयी परम आनंद स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी को बारंबार वंदन। इस स्थान पर विराजमान मेरे महादेव भोले बाबा जो यहाँ पावन शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, ऐसे भूत भावन महादेव जी के चरणों में बारंबार वंदन। भगवती पराम्बा पराशक्ति माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में वंदन। श्री हनुमंत लाल महावीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अन्य जो भी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं सबको बारंबार वंदन। सभी ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को वंदन। साथ ही हमारे ब्राह्मण देवता जो हमारे संग पधारे हैं, आप सबको भी वंदन। इस स्थान पर विराजमान हम सबके वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, पूजनीय स्वामी श्री राजेंद्र गिरी राजयोगी जी महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन। आप सभी भगवत स्वरूप श्रोताओं को वंदन। प्रेम से बोलिए। जब भी ऐसा बोला जाए ना, 7 दिनों तक याद रखना अब क्या बोलना है। जब भी बोला जाए ना आपसे तो प्रेम से बोलिए, तो कहना है राधे राधे। क्या कहना है? हाँ, तो बोलना है ना, प्रेम से बोलिए। हाँ, ये सूत्र याद कर लेना आज ना। बस जब भी बोला जाए कथा के बीच में भी तो बाकी शब्द नहीं बोलने। अब क्या कहना है? राधे राधे कहना है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम सब भगवत कथा के श्रोता बन रहे हैं ना। और ये परम सौभाग्य की बात है। इस परम मंगलमय स्थान पर वैसे 2-3 बार मैं यहाँ आया हूँ, वैसे ही कई बार आते जाते हम महाराज जी से मिले हैं। तो इस स्थान वैसे भी बहुत अद्भुत है। और स्थान का नाम क्या है? गुतोड़, है ना? ऐसे नाम है ना यहाँ का। हाँ, तो गंडालवी के साथ ये परम मंगलमय स्थान है। और वैसे ही मंगलमय है, पर आज से मेरे गोविंद यहाँ शब्द स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं, कथा के स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं ना। इसलिए ये पहले ही मंगलमय स्थान है, क्योंकि यहाँ भोले बाबा हैं, सब विराजमान है, देव स्थान है। पर जब मेरे गोविंद यहाँ शब्द स्वरूप में, कथा स्वरूप में विराजमान हुए हैं, तो इस स्थान की शोभा और बढ़ गई है। इसलिए ऐसे परम मंगल में इस अवसर में देखिए, ये महीना है, कौन सा? पौष महीना है ना। और इस महीने में ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। और ठंड में भगवान की कथा में हम सब बैठे हैं। पहला दिन है आज, थोड़ा विलंब भी हो गया, उसके लिए तो क्षमा ही चाहेंगे। और आइए सब मिलकर के साप्ताहिक ज्ञान गंगा के प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। ये परम सौभाग्य भी है। और मुझे तो लगता है कि हम सबके अनेकों अनेक जन्मों के पुण्य जो अच्छे काम किए होते ना हमने, ऐसा नहीं इसी जन्म में किए हैं। ऐसा कहीं अहंकार मत पाल लेना, अभिमान मत पाल लेना कि ये तो बड़े सौभाग्यशाली हम लोग कि हमें जो है भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, कथा मिल रही है।
ये समझ लेना ये इस जन्म का पुण्य नहीं है। हम सब जानते हैं हमने कितने पुण्य किए होंगे कि हम भगवान की कथा के पात्र बन रहे हैं, श्रोता बन रहे हैं, वक्ता बन रहे हैं। ये सब मेरे गोविंद ने बड़ी महती कृपा की है। और इनकी महती कृपा होती है तो चाहे पापी हो चाहे पुण्य आत्मा हो, जब इनकी कृपा करुणा होती है तो वो कथा में बैठ जाता है। ये देखते ही नहीं है कि वो पाप आत्मा है कि पुण्य आत्मा है। बस वो कृपा जब कर देते हैं तो कथा में बैठने का अवसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो सब सौभाग्य की बात, पुण्य की बात। आइए हम सब कथा सुनने आए हैं, तो जितनी भी संख्या ठीक है, पहला दिन है, जो आए हो ठीक है, कल से बढ़िया आएंगे सब समय से, है ना। वो सुबह भी आपको बता देंगे। तो कथा सुनते किस लिए, किस लिए सुनते जी कथा? मैं हर कथा में प्रश्न करता हूं, बताओ। आप लोग बैठे ना सुनने, तो कथा सुनते किस लिए? पहला प्रश्न हो गया ना। आप तो कथा सुनने आए हैं, आप बोलेंगे हम तो कथा सुनने आए, तो हमारे से पूछ रहे उल्टा। तो कथा सुनते किस लिए जी? मुझे भी लगे पता कि आप किस लिए कथा सुनने आए हैं। बोले जी महाराज जी ने बोल दिया है, वो बोल दिया तो आ गया सुनने। तो क्या पता किस लिए सुनते हैं कथा। तो दूसरा प्रश्न, बोले कथा सुनने से होता क्या है? बताओ तो, पहले कथा सुनते किस लिए? प्रेम से बोलो। हाँ तो बताओ कथा किस लिए सुनते हैं जी? मन की शुद्धि के लिए। बहुत बढ़िया। कथा सुनने से क्या होता है? मन की शुद्धि होती है, मन निर्मल हो जाता है। अच्छा अच्छा, चलो, ये इसलिए कथा सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। और यही सूत्र है, यही तो है। क्योंकि जब मन शुद्ध होगा तो क्या होगा? मन जब साफ होगा ना, जब निर्मल हो जाएगा, तो भगवान कह रहे हैं, रामचरितमानस में कह रहे हैं, तुलसी बाबा कह रहे हैं, सुंदरकांड में क्या कह रहे हैं? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। क्योंकि भगवान कब मिलते हैं? आपके प्रश्न में बहुत सुंदर बात छिपी है उत्तर में ना। शुद्ध हो जाए ना चित्त, तो भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन पाता है मुझे? जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल कब होता है? जब भगवान की कथा को हम सुनते हैं। तो फिर कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने से मन निर्मल होता है, चित्त की शुद्धि होती है। और यही महात्म्य है। क्या है ये? महात्म्य है। अर्थात कथा क्यों सुनी जाती है, समझ रहे हैं ना? कथा क्यों सुनी जाती है और कथा सुनने से होता क्या है, कथा किस विधि से सुननी चाहिए, किस किस का कल्याण हुआ है कथा सुनने से, यही कथा का महात्म्य है। और आसान भाषा में समझे ना, आजकल फिल्में आती हैं ना, मूवी आती हैं, या सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, अनेक प्रकार की सीरीज आती हैं। तो सीरीज से पहले क्या आता है? उसके कुछ ट्रेलर दिखाए जाते हैं, होता है ना ऐसा। कुछ उन फिल्मों के ट्रेलर्स दिखाए जाते हैं और उसमें क्या क्या है वो थोड़ा थोड़ा हमें लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। उसी प्रकार भागवत की कथा में क्या है, क्या होता है, कैसे सुननी है, ये सारा महात्म्य पद्म पुराण में आया है। किसमें आया है? पद्म पुराण में। और पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनना। आज हम महात्म्य की चर्चा करेंगे। कितना समय बैठेंगे आप लोग? उसी हिसाब से सुनाऊंगा ना, जितना समय आप लोग बैठेंगे। 2 घंटे बैठ जाएंगे ना, 4 बजे तक तो बैठेंगे। तो कोशिश करते हैं
माता जी हंस रहे, बोल रहे 4 घंटे 2 घंटे, यहाँ तो जी 5 घंटे का पता नहीं लगता कई बार। तो भाई साहब कहते हैं कि 5 घंटे हो गए बैठे हुए, तो यहाँ तो 2 घंटे से ही मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मैं कहा भी बढ़ना पे है ना, हाँ पहाड़ा भी करना हाँ बिल्कुल, बात ठीक है आपकी। आज थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए 4 बजे तक आरती कर देंगे। कल हम 12 से 3 बैठक करेंगे, ठीक है ना। कल ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ होगी और आप सबने ठीक 11:15 बजे आ जाएगा, समझ गए। और ठीक 3 बजे हम आरती करेंगे। फिर हमें आपकी चिंता है, क्योंकि मुझे पता है घर में भी काम करना है, जो पशु घर में रखे हैं उनकी भी सेवा करनी है ना। ऐसा नहीं हो कि कहीं कथा में बैठे रहे और बेचारे वो रहे चिल्लाते हैं, तो हो गया काम। माता जी बैठे रहे कथा में, उधर पहाड़ा नहीं होया भी है ना, फिर क्या होया, फिर बोले दूध ही नहीं दिया गाय भैंस ने, तो कथा करे मौज। इसलिए क्या करना है, वो कहीं गाय चिल्लाती रहे भैंस चिल्लाती रहे भाई जाओ, तो वो कथा सत्संग भी, इसलिए जिनको बांधा उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी ना, जो बंधे हुए हैं। तो इस नाते हाँ, पर अभी आपने अपने मन को कहाँ बांधना है, भगवान की कथा में, समझ गए। अब कहीं और नहीं मन जाए, भाव से कथा को 1-1.5 घंटा जितना मिला करते हैं। कल से 12 से 3 सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि इन 1.5 घंटे में ही महात्म्य को जरा समेटे जल्दी जल्दी में, है ना। चलिए तो कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम जिनकी कथा सुन रहे हैं ना, सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया गया है इस श्लोक में, उन्हें वंदन किया गया है। ऐसे हम किसी देवस्थान में जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रणाम करते हैं ना। ऐसे ही भागवत रूपी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, और भागवत कथा रूपी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले किसे वंदन किया जाएगा। भागवत है क्या, भागवत साक्षात कृष्ण ही हैं, मेरे गोविंद ही शब्द स्वरूप में विराजमान है। तो शब्द स्वरूप के उस पावन देवालय में हम प्रवेश करने वाले हैं ना, तो सबसे पहले किसे वंदन किया गया, बोले सच्चिदानंद रूपाय। नाम नहीं बताया पहले क्या बताया, उनके गुणों को बताया गया। गुण कैसे हैं, बोले वो सत्य स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं। वह चित्त माने प्रकाश स्वरूप है। अभी महाराज जी नीचे कह रहे थे, जब तक वो प्रकाश हमारे भीतर विराजमान है ना, तब तक हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं ना, कब तक हो रही हैं, जब तक वो चित्त रूपी परमात्मा, प्रकाश रूपी परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। जिस दिन वो प्रकाश रूपी परमात्मा निकल जाएगा ना, जिस दिन वो शिव तत्व हमारे भीतर से निकल जाएगा, उस दिन क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, शव। शव ही बचेगा ना। बोले कि अब शव है ये, शिव तत्व निकल गया ना, जब वो परमात्मा भीतर से निकल गया तो शव बच गया। इसलिए हमारी महता, हमारे रिश्ते नाते, हमारा बोल चाल, हमारी वाणी, हमारी आंखें, हमारी जीवा कब तक है, जब तक वो प्रकाश हमारे भीतर विराजमान है। समझ गए। तो बोले वो प्रकाश कौन है, वही तो बोले वो आनंद स्वरूप है। सारे संसार को जो आनंद से आविर्भूत करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। आनंद कोई बहुत ज्यादा धन में नहीं है, बड़ी सुंदर गाड़ी में भी आनंद नहीं है, बहुत सुंदर कमरे में आप सो जाओ, गद्दों पे सो जाओ, एसी कमरे में सो जाओ, वहां भी आनंद नहीं मिलेगा। जो आनंद आपको भगवत भजन में मिलेगा, भगवान की कथा में मिलेगा, वो आनंद वहां मिलने वाला ही नहीं। समझ गए। तो बोले सत्चित आनंद, और बोले यही नहीं, बोले उनमें कितनी सामर्थ्य है, कैसी शक्ति है। बोले जो सारे संसार को बनाने वाले हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे संसार की उत्पत्ति जिनसे होती है, जो सारे संसार को बिना ही कारण बना देते हैं। और साथ में क्या कहा, बोले जो बनाते हैं संसार को और त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करते हैं, 3 गुणों वाली सृष्टि की रचना करते हैं। कौन कौन से गुण हैं सृष्टि में, संसार में? सत्य, रज और तम, यही 3 गुण है ना। इन्हीं से सृष्टि चलती है।
सात्विक, राजसी और तामसिक। ये वृत्तियां हैं। इन्हीं वृत्तियों के आश्रय पूरा संसार, विश्व, प्रपंच चलता है। और 3 ही प्रकार की सृष्टियां और भी हैं। जानते कौन कौन सी? एक स्थूल सृष्टि है जो हमें दिखाई दे रहा है ना, सारा ये स्थूल है। एक सूक्ष्म है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कारण वही है, सूक्ष्म जो सृष्टि है संसार। एक सूक्ष्म भी चलता है जिसको मानसिक भी कह सकते हैं। और तीसरा है कारण। ये 3 प्रकार की सृष्टियां चलती है। बोले तीनों प्रकार की सृष्टियों का जो संचालन करने वाले हैं, और इन 3 प्रकार की सृष्टियों से जो पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, कष्ट उत्पन्न होते हैं ना, उन 3 प्रकार के उन कष्टों को, पीड़ाओं को जो दूर करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं, ऐसे मेरे गोविंद, क्या कहा? अकेले नहीं, इनके संग श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री माने किशोरी जी, राधा जी, उनके संग भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो देखिए, नैमिषारण्य की पावन धरा पर सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और उन ऋषियों के मध्य में ही सूत जी महाराज, जैसे आप लोग बैठे ना, ऐसे ही सूत जी महाराज सामने बैठे हैं, और सौनकादि 88,000 ऋषि नीचे बैठे हुए हैं। सब कथा के श्रोता हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको कुछ आता नहीं है। कई बार हमें क्या लगता है कि सूत जी बड़े विद्वान होंगे और सौनक जी जो हैं वो अज्ञानी होंगे। नहीं, जो सौनक ऋषि जी महाराज हैं ना, सारे वेदों को जानने वाले हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, पुराणों को जानने वाले हैं, सब कथाओं को भी जानने वाले हैं। फिर भी क्या बन के बैठे हैं? श्रोता बन के। और श्रोता भी कैसे? ऐसे नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं। कई बार क्या होता है कि हमने तो जी 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 15 वर्षों से हम क्या सुन रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। वही तो कथा है भैया ना। कई लोगों के मन में ये भाव भी आता है कि वो तो, कई लोग पढ़ भी लेते हैं तो बोलते हैं हमने तो पढ़ ली, क्या सुननी है हमने। ये सब कुछ जानने के बाद भी जब कथा में श्रोता बन के बैठते हैं ना, तो कैसे बैठते हैं? कथा अमृत रसा स्वाद कुशलाः। कथा रूपी अमृत के स्वाद को चखने के लिए बैठते हैं। स्वाद किसे आता है? किसे आता है? भोजन बनाया ना आपने, तो स्वादिष्ट किसे लगेगा? जिसको भूख होगी, जिसका पेट भरा होगा ना, उसके सामने आप रसगुल्ले रख दो, बर्फी रख दो, कई प्रकार के पकवान रख दो, वो मुंह टेढ़ा ही करेगा। करेगा ना, बोले क्या मैंने नहीं खाना जी भाई, कितने स्वादिष्ट। पर यदि कोई भूखा होगा ना, तो तुरंत खाएगा। वो स्वाद उसको लगता है बड़ा स्वाद बना है जी। कई बार हम लोगों को भूख लगी होती है ना, भोजन करने बैठते हैं ना, और भूख जब लगी होती है तो भोजन हमें बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ऐसे होता है ना, फटाफट खाते हैं। पर किसी को अगर भूख ना हो, उसको परोसा जाए तो कई प्रकार की कमियां निकालेगा। उसमें निकालेगा ना, इसमें जी तेल ज्यादा डाल दिया है, ये मसाले ज्यादा पाइते भैया ना, ये मिर्च ज्यादा है जी, ये तेल, ऐसा कई प्रकार की बातें करेगा। पर जिसको भूख लगी होती है वो बातें नहीं करेगा, वो तो खाएगा। ऐसा ही भूख, ऐसा ही प्यास सुखदेव जी को है, सौनक जी को है। और वही कह रहे हैं, कैसे प्रश्न करते हैं अनभिज्ञ होकर के, मानो उन्हें कुछ आता जाता ही नहीं है। कथा में कभी भी बैठो ना, बिल्कुल अज्ञानी होकर के बैठना, ज्ञानी बन के मत बैठना। समझ रहे? अज्ञान। हमें आज से पहले हमने कथा सुनी नहीं है, बेशक आपने अनेकों बार सुनी है, सबको पता है, सब सुन रहे हैं। आजकल तो फोन में सब कुछ चलता है, कथाएं चलती है, लोग सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं। अब सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है, और अब तो है ही ऐसी दुनिया है, सारी सोशल मीडिया पे सब चीजें चल रही हैं। लेकिन फिर भी जब आप कथा सत्संग में बैठे तो सौनक जी यही कह रहे हैं कि आप अनभिज्ञ होकर के बैठिए, हमें कुछ नहीं आता। क्योंकि खाली होंगे ना, जब खाली होगा ना बर्तन, तभी उसमें कुछ आएगा ना। यदि भरा होगा तो आएगा कुछ नहीं आएगा ना। ऐसे
तो कथा अमृत रसा स्वाद कुशला। यही शौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, इस संसार का जो अंधकार है ना, इसको सूर्य नारायण क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। जब रात का अंधकार होता है ना, सूर्य भगवान निकलते हैं तो क्या होता है, वो अंधकार दूर हो जाता है और क्या होता है, प्रकाश छा जाता है, वो अंधेरा छट जाता है सूर्य जी के जगने के बाद, सूर्य नारायण के उदय होने के बाद। पर बोले महाराज सारे संसार का अंधकार तो दूर हो गया, पर सूर्य भगवान में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारे भीतर जो अंधकार भरा है ना, जानते हैं जो मन के अंधकार को सूर्य भगवान भी दूर नहीं कर सकते। मन के अंधकार को यदि कोई दूर कर सकता है तो वो केवल संत गुरु सत्संग भगवान की कथा ही दूर कर सकती है। इसलिए महाराज घोर कलयुग आ गया है। इस कलयुग में इतना समय नहीं कि सारे पुराणों को कोई पढ़ पाए, वेदों को कोई पढ़ पाए, बड़े बड़े ग्रंथों को उपनिषदों को पढ़ पाए। इसलिए जो सब वेदों का सार हो, सब कथाओं का सार हो, और जो संसार के प्रपंच से छुड़ाने वाला हो, भगवान से मिलाने वाला हो, भगवत प्रीति को जागृत करवाने वाला हो, सारी कथाओं का सार हमें सुनाइए जो बिल्कुल संक्षेप में हो। ये कहा सूत जी महाराज कहते हैं, बोले जो संसार के भय से मुक्त करवाने वाला है, संसार के प्रपंचों से छुड़ाने वाला है, बोले वो कोई और नहीं। क्या कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। सुंदर बात कही है। बोले जो संसार के भय से मुक्त करने वाला है। संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? किसी से डर लगता है सबको? डर तो लगता होगा ना किसी चीज से। डरते सब डरते हैं जिससे, किसी से। वो क्या, कौन सी चीज है जी? मौत है ना, मृत्यु से सब डरते हैं। और वो है भी सत्य है, जाना सबको वही है। एक ना एक दिन मृत्यु का ग्रास बन के ही जाना है सबको, ना। डरते हैं मृत्यु से। बोले मृत्यु के भय से जो बचाने वाला है वो कौन है? बोले श्रीमद् भागवतालापम। बोले वो भागवती कथा ही है जो मृत्यु के भय से छुड़ाती है और कहां पहुंचाती है? भगवान के चरणों में। ये मैं नहीं कह रहा, सूत जी कह रहे हैं। बोले कलोकीरेण भाषितम। ये मैंने नहीं कहा, मेरे गुरुदेव सुखदेव जी ने कहा है। और ऐसे नहीं कहा। बोले जब परीक्षित जी को 7वें दिन मरने का श्राप लगा तो बोले यही सुखदेव जी गंगा के किनारे जब परीक्षित जी को कथा सुनाने बैठे ना, तो जानते क्या हुआ? जब ये कथा सुनाने बैठे तो स्वर्ग के देवता आ गए और क्या लेके आए? अमृत का घड़ा ले आए, कलश ले आए। और ले आए, बोले महाराज गुरुदेव हे सुखदेव जी, हाँ कहो भी देवताओं। बोले ये लीजिए महाराज अमृत का कलश। बोले इसका क्या करें हम? बोले हमने सुना है परीक्षित जी को 7वें दिन मरना है। बोले हाँ। बोले इस अमृत को पिला दीजिए, इसको पिलाने से वो अमर हो जाएंगे और इसके बदले हमें एक चीज दे दीजिए। बोले क्या? बोले हमें आप कथा रूपी अमृत पिला दीजिए, बस। मांग लिया। देखिए सुखदेव जी कहते हैं बेशक तुम यदि श्रोता बन के आए होते ना तो अवश्य सुनाते। ऐसा ही कथा धन से नहीं सुनी जाती, कथा बड़ी व्यवस्थाओं से नहीं सुनी जाती। कथा यदि सुनी जाती है, कथा पात्रता से सुनी जाती है। सौदेबाजी से भी कथा नहीं सुनी जाती। और आजकल तो सौदेबाजी होती है। जब भी पहला फोन जाते तो ये पूछते जी पैसे बताओ कितने होंगे, ऐसा पूछते ना सारे। कहीं भी कथा हो, कोई पहला फोन ही होता है। ये नहीं पूछेंगे जी हमें कथा करवानी है, आपके पास समय है कि नहीं है। अच्छा पंडित जी बताओ कितने पैसे लगेंगे। मैं कहता हूं पैसे रहने दो, ये दुकान नहीं है। मोल भाव नहीं करना, भाव करना है तो भगवान से करो। भाव जोड़ना है ना। यदि भाव है तो कथा सुनने को मिल जाएगी। बेशक आप धन है, आपने कथा का आयोजन कर भी लिया,
किसी के पास पैसा है ना, धन से आयोजन कर भी लिया, पर एक बात ध्यान रखना, 7 दिन कथा भी कर लोगे घर में, ठाकुर जी आ भी जाएंगे मान लिया, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपका जीवन 7 दिन पहले जैसा कथा सुनने से पहले था, बाद में भी ऐसा ही रहने वाला है। ये कृपा कब बरसेगी? जब आपने भाव से यज्ञ को करवाया होगा, जब आपके मन में भक्ति होगी, प्रेम होगा, प्रभु प्रीति होगी, तो बदलाव आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला। नहीं तो ठीक है, आपने कर दिया, लोगों ने भंडारा भी खा लिया, कथा भी सुन ली, तालियां भी बजा ली, कीर्तन भी कर लिया, नाच भी लिए, सब कुछ कर लिया, बहुत आनंद हो गया, पर वो आनंद केवल 7 दिनों तक रहने वाला है। 8वें दिन वो आनंद नहीं रहेगा। 8वें दिन उस घर में आनंद रहेगा जिसने प्रेम से, भक्ति से, भाव से भगवान की कथा को किया होगा, करवाया होगा, सुना होगा, उनके घर में आनंद रहने वाला है। समझ रहे हो? हाँ, सुखदेव जी ने भगा दिया देवताओं को। बोले देवताओं, तुम यदि स्वर्ग के देवता भी हो, यदि कथा सुनने के अधिकारी पात्र बन के नहीं आओगे तो कथा के अधिकारी नहीं हो। समझ गए? तुम यदि भाव से कथा सुनने आते ना, सौदेबाजी नहीं करते, कथा अवश्य सुनाते तुम्हें, लेकिन तुम तो सौदा करने आए, और सौदा भी क्या करने आए? ठगिया बन के आए। ठगिया? बोले हाँ ठगिया हो तुम। कैसे? बोले तुम स्वर्ग के अमृत के बदले कथा रूपी अमृत को लेना चाहते हो, कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो, और कांच के टुकड़े के बदले क्या ले जाना चाहते हो? मणि। हाँ, क्वा क्वाचा क्वा मणि लोका। बोले तुम ठगिया बन के आए। बोले क्या स्वर्ग का अमृत को छोटी मोटी वस्तु है? जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण ने 3 अवतार धारण किए। जानते हैं, जब स्वर्ग का अमृत निकला है ना समुद्र मंथन से, 14 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न यदि कोई है तो स्वर्ग का अमृत है। और इस अमृत की रक्षा के लिए मेरे गोविंद ने, मेरे नारायण ने 3 अवतार लिए हैं, एक कार्य को सिद्ध करने के लिए। जानते कौन कौन से अवतार लिए है? पता? प्रेम से बोलो, बोलो। सिग्नल पकड़ो, पकड़ना पड़ेगा सिग्नल, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रेम से बोलिए। हाँ, तो जानते कौन कौन से 3 अवतार लिए हैं? पता है? अमृत को पाने के लिए कथाएं सुनते हो ना। पहला अवतार मेरे गोविंद ने, जब देवता और असुर समुद्र मंथन लगे ना करने, और जो मंदराचल की मधानी बनाई ना, वो नीचे धस रही थी ना, तो मेरे गोविंद कच्छप बने हैं, अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया है, तब समुद्र मंथन हुआ है। और जब समुद्र मंथन हुआ और सब रत्न प्रकट हुए, उन्हीं रत्नों के मध्य में मेरे गोविंद ही धनवंतरी बन करके अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। और जानते हैं, जब वो अमृत का कलश असुरों ने चुरा लिया ना, ले गए थे ना राक्षस चुरा के, तो वही मेरे गोविंद मोहिनी बन करके आए और उस कलश को पुनः वापस लेकर के आए हैं। 3 अवतार हो गए ना अमृत के लिए। बोले जिस अमृत को देवता एक क्षण नहीं छोड़ते, वो देवता कह रहे हैं क्या ये अमृत कोई छोटी मोटी वस्तु है? क्या कथा रूपी अमृत से ये छोटा है? ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए जाके, बोले विधाता आज तो बड़ा अपमान हो गया हमारा। बोले क्या हुआ? बोले देखिए सुखदेव जी ने हमें भगा दिया, कथा नहीं सुनने दी। क्या कथा रूपी अमृत हमारे स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी कहते हैं इसका निर्णय मैं अभी नहीं कर सकता। बोले कब करेंगे? बोले 7वें दिन, जब परीक्षित कथा सुनने से क्या किस पद को प्राप्त करता है, उसके बाद आपको बतलाएंगे कि क्या कथा रूपी अमृत श्रेष्ठ है कि स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है। और जानते 7वें दिन क्या चमत्कार हुआ? राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विविस्मिता सत्यलोके तुलाबद्धा तोल्यत साधनान्यजाः।
जब 7वें दिन परीक्षित जी की मुक्ति हुई ना कथा सुनने से, तो ब्रह्मा जी ने सोचा, निर्णय किया जाए कि क्या भागवत कथा श्रवण फल ज्यादा श्रेष्ठ है कि सारे संसार के जो पुण्य हैं वो श्रेष्ठ हैं। सारे संसार के जितने व्रत थे, पुण्य थे, दान थे, यज्ञ थे, उन सब के पुण्य को तराजू मंगाया ना एक सत्यलोक में, उस तराजू के एक पलड़े में पूरे विश्व भर के जितने भी पुण्य थे उनको एक पलड़े में रख दिया, और दूसरे पलड़े में केवल मात्र भागवत कथा श्रवण का जो फल था उसे रख दिया। और जानते हैं पलड़ा कौन सा झुका था? पलड़ा कौन सा झुकता है? जो भारी होता है वही झुकता है ना। तो बोले लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदम महा, बोले पलड़ा भागवत जी का झुका हुआ था, सब ऊपर उठ गए थे। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिए, कहते भागवत भगवान की बोल दो। तो देखिए अब तो सूत जी कह रहे हैं कि कैसे निर्णय हुआ, कथा का जो अमृत है ना श्रेष्ठ कैसे है। स्वर्ग किसे प्राप्त होता है? जो संसार में हम पुण्य करते हैं ना उन्हें स्वर्ग मिलता है, पर स्वर्ग में कब तक रहेंगे हम? जब तक हमारा पुण्य है तब तक। और आसान भाषा में यदि कहें, हम लोग घूमने जाते हैं ना, होटल में कब तक रुकते हैं हम लोग? जितना हमने किराया दिया होता है उतने दिन कमरे में रुकेंगे ना। जैसे किराया पूरा हो गया तो क्या करेंगे? वो बोलेंगे जी सुबह आपका 10 बजे आपको अब खाली करना है कमरा, जितना किराया था उतना हो गया, अब जाइए। बढ़िया आपने बढ़िया नहा लिए गीजर वाले पानी में, बढ़िया आपने ऐश आराम कर लिया, अटैच बाथरूम में रह लिए, बढ़िया एसी चला लिया, सब कुछ कर लिया, बढ़िया खा लिया, बेल मारते थे, चाय कॉफी आ जाती थी, बहुत सुख भोग लिए। जो खाना था बिस्तर पे खा लिया, जो सुख भोगने थे भैया इतना ही किराया था, अब इसके बाद खाली करो कमरा। वही दशा स्वर्ग की होती है। जब तक हमारा पुण्य होता है हम स्वर्ग में रहते हैं। जिस दिन पुण्य रूपी धन हमारा समाप्त हो जाता है पुनः संसार में आना पड़ता है, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। इसलिए स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ नहीं है। तो बोले कथा रूपी अमृत, बोले कथा रूपी अमृत ऐसा जिसने एक बार पी लिया उसका पुनरावर्तन नहीं होता, उसे वापस नहीं आना पड़ता। वो पता कहाँ रहता है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भगवान के श्री चरणों में रहता है। मेरे गोविंद के समीप कथा पहुंचाती है भागवती कथा, उसे संसार में आना नहीं पड़ता। यदि वो भगवत इच्छा से आता भी है ना, भगवान कई बार अपने भक्तों को भेजते हैं किसी न किसी रूप में। आने वाले दिनों में सुनाएंगे आपको कथाएं। मैं भागवत कथा के संग कलयुग में जो भक्त हुए उनकी चरित्र भी श्रवण कराता हूं। क्यों? मुझे लगता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये तो घटनाएं सतयुग में हुई, त्रेता में हुई, द्वापर में हुई, कलयुग में थोड़ी ऐसा होता है भाई। इसलिए हम कलयुग के ऐसे अद्भुत भक्तों के भी चरित्र आपको सुनाएंगे, संतों के चरित्र सुनाएंगे, जिनको सुन करके रोम रोम खड़ा हो जाता है। उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे भगवत दर्शन हुए हैं। भगवान तो कलयुग में भी दर्शन देते हैं, पर वो भक्त वैसा चाहिए ना। तो मेरे गोविंद ही अपने भक्तों को कई बार संसार में भेजते हैं भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। कई रूपों में आते हैं, वो मीराबाई के रूप में आते हैं, वो सूरदास के रूप में आते हैं, वो तुलसीदास के रूप में आते हैं, वो कबीरदास जी के रूप में आते हैं, रविदास जी के रूप में आते हैं, वो सदना कसाई के रूप में आते हैं, नरसिंह मेहता के रूप में आते हैं, वो नामदेव जी के रूप में आते हैं, वो संत तुकाराम के रूप में आते हैं, ऐसे धन्ना जाट के रूप में आ जाते हैं। अनेकों अनेक रूपों में मेरे गोविंद अपने भक्तों को भेजते हैं। किस लिए? बोले जाओ, आप जाओगे, आप जन्म लोगे, जब मेरे गुणों को गाओगे तो भक्त आनंद लेंगे। समझ रहे? इसलिए कथा रूपी अमृत का जो स्वाद चख लेते हैं वो मेरे गोविंद के सदैव निकट रहते हैं। इस प्रकार से कहा। बोले महाराज ये तो बात आपने ठीक कही, पर सबसे पहले भागवत की कथा कही किसने और सुनी किसने? बोले सबसे पहले कथा जानते हो किसने कही? धरती के ऊपर सनत कुमारों ने कही है। और जानते किसे सुनाई? देव ऋषि नारद को। बोले ये हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले सनत कुमार कभी ऐसे बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो तो सदैव हरि शरणम कहते हैं। बोले फिर? और बोले नारद जी का तो पैर एक जगह टिकता नहीं, उन्हें श्राप लगा है, तो ज्यादा दिनों तो कैसे कथा उन्होंने सुनी? बोले बड़ा सुंदर इतिहास सुनाया। एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋष्यो मलाः
सत्संगार्थं समायाता दादृशोस्तत्र नारदम्। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये चारों। और चारों भाई नित्य प्रति भगवान का भजन करते रहते हैं। बस इनकी जीवा से निरंतर भगवान का नाम चलता है। ये बस यही कहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते रहते हैं। और यही इनके जीवा से चलता है। एक दिन ये चारों भाई जानते हैं, सत्संग के लिए बद्री धाम में घूम रहे थे, बद्रिकाश्रम में, बद्री नारायण में। जानते हैं बद्री नारायण को बद्री नारायण क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं? बद्री माने होता है बैर्या, बैर्या देखी है ना। और मेरे नारायण ही नर और नारायण के रूप में बद्री धाम में तपस्या करते हैं। और वहीं पर ऐसा वर्णन आता है कि छाया करने के लिए ही भगवान शिव ही बद्री के वृक्ष के रूप में आगे प्रकट हो गए, ऊपर से छाया करते हैं, इसलिए उन्हें बद्री नारायण कहते हैं। उस बद्री के वृक्ष के नीचे बैठ के ही मेरे गोविंद नारायण रूप में, नर रूप में तपस्या करते हैं, नर और नारायण के रूप में। आज भी कर रहे हैं, जो गया हो गए तो देखा होगा, ऐसा वो दिव्य स्थान है। तो बोले बद्रीनाथ में वो चारों भाई घूम रहे थे सत्संग करने के लिए, और उनकी दृष्टि जो थी वो देवऋषि नारद जी के ऊपर पड़ी। नारद जी को देखा, जो नारद निरंतर भगवान का नाम गाते रहते हैं, वो तो नारायण नारायण गाते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। यदि कोई उदास मिल भी जाए ना, उस उदास को भी प्रसन्न कर देते हैं भगवान भक्ति का प्रचार करके। पर बोले वो देवऋषि नारद, जिनका मुख सदैव कमल के फूल के समान खिला रहता था, आज वो देवऋषि नारद क्या हैं? उदास है, चेहरा लटका हुआ है। ये जो हमारा चेहरा है ना, ये हमारे दिल की बात बता देता है, समझ गए? चेहरा ही आदमी का आईना है, वो बता देता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। अगर वो कई बार तो हम जानबूझ के हंसते भी है ना, और वो दिखावटी मुस्कुराहट जो है ना, वो तब भी हमें वो ढक नहीं पाती। इसलिए आज जब देवऋषि नारद जी को देखा, चेहरा उदास, सनत कुमारों ने पूछ लिया, बोले कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। हे देवऋषि, क्योंकि ये सनत कुमारों के ही छोटे भाई हैं देवऋषि नारद भी, तो बोले आज आप शीघ्रता से आ रहे हैं, जा किधर रहे हैं? और आपका चेहरा उदास क्यों है? आपको देख करके लग रहा है ना कि किसी कंजूस का, जो कभी 1 रुपया नहीं खर्चता हो ना, किसी कंजूस का सारा धन चला गया हो और उसका चेहरा उदास हो जाता है। हमें तो आपको देख करके ऐसा ही लग रहा है कि कहीं आपके साथ ऐसा हो गया। पर अपने आप ही उत्तर दे रहे, बोले आपने तो एक कुटिया भी नहीं बनाई है अपनी, तो आपको तो धन की चिंता हो ही नहीं सकती। धन की चिंता तो उसे होती है जिसके पास धन हो, तो आपके पास वो धन है ही नहीं। और आपके पास जो धन है वो कदापि चोरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास तो भगवान के नाम का धन है, इसलिए वो कभी चोरी नहीं हो सकता। मेरा भाई भी कहती है ना कि चोर न लूटे हैं, जो धन है वो लूट ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने कौन सा धन पाया? राम रतन धन पायो, मीरा कह रही है। इसलिए हे नारद जी, आपको तो वो धन मिल गया, और हम सबका धन तो वही है भगवान का नाम। तभी तो क्या कहा, आइए भाव से 2 मिनट गुनगुनाए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा
राधा राधा राधा राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन श्री राधे ताली सेवा सखियों की प्यारी राधा 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 श्री कृष्ण दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा श्री कृष्ण दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन श्री राधे राधा श्री राधा श्री बोली बरसाने वाली की बरसाने वाली राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा बोली राधा रानी सरकार की जय हो बरसाने वाली की प्रेम से बोलिए अभी पकड़ नहीं रहे सिंगल प्रेम से बोलिए हाँ तो सबसे बड़ा यदि कोई धन है ना वो भगवान का नाम ही है इससे बड़ा कोई धन नहीं है क्योंकि बाकी धन कहां तक रह जाएगा घर तक ही रहेगा बाद में पीछे से जब चलती है ना शव यात्रा तो क्या करते हैं लोग बोले जी क्या करो अब छांड दो ऊपर दे ना फेंको ऊपर से किलने और क्या बोलते हैं पीछे से बोले अब पूरी जिंदगी भर कमाया अब उठा ले जितना उठा सकता है उठा पाता है कोई नहीं उठा पाता ना इसलिए जिस धन के लिए हमने पूरा जीवन गंवा दिया वो धन साथ में नहीं जाता साथ में यदि कोई जाता है वो केवल मात्र भगवान नाम रूपी धन ही हमारे संग जाएगा यही सहारा देगा बाकी धन सब जो है यही के हैं परम धन यदि कोई है वो भगवान का नाम है देव ऋषि आपके पास तो भगवान का परम धन है और वो कभी जा ही नहीं सकता फिर आप उदास हैं कारण क्या है देव ऋषि नारद कहते हैं बोले महाराज हम आप तो जानते कि हमारा एक पैर एक जगह टिकता नहीं है तो मन हुआ चलो भारत भूमि में भ्रमण किया जाए तीर्थों में घूमा जाए हाँ तीर्थाटन करने चला गया
और तीर्थों में जब गया ना तो वहां शांति नहीं मिली, वहां तो पाखंड का बोलबाला है। बोले जब तीर्थों में गया शांति नहीं मिली तो मन हुआ चलो संतों के यहां चला जाए, संतों के दर्शन किए जाए, वहां शांति मिलेगी, वहां भगवत भक्ति मिलेगी। बोले वहां भी भगवत भक्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, क्योंकि संतों के यहां भी पाखंड का बोलबाला ज्यादा हो गया। फिर मन हुआ चलो संतों के यहां से भी कहां चला जाए। बोले चलो चलते गृहस्थियों के यहां चलते हैं, वहां तो सुख शांति होगी। गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों में श्रेष्ठ बताया गया है, 4 आश्रम है ना, सबसे श्रेष्ठ यदि कोई आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि गृहस्थी से ही सन्यासी निकलेगा, गृहस्थी से ही वानप्रस्थी निकलेगा, गृहस्थी से ब्रह्मचारी निकलेगा। गृहस्थ जो है वही सबको पुष्ट करने वाला है। तो मेरा मन हुआ क्यों ना गृहस्थियों के ही घर चला जाए। और जानते हो गृहस्थियों के घर गए तो क्या देखा, बता दें तो क्या कह रहे हैं यहाँ। बोले जब गृहस्थियों के घर गया तो वहां शांति तो मिली नहीं, क्या मिला। बोले कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा, जोर जोर की आवाजें आ रही हैं घर से। किसकी, पति पत्नी की आ रही है, सास बहू की आ रही है, ननद भाभी की आ रही है, माता पुत्र की आ रही है, बेटी माता की आ रही है, बेटी पिता की आ रही है, सबकी आवाजें आ रही है। प्रेम से कोई बात नहीं करता, कलह क्लेश है, कोई किसी का नहीं मानता, सब अपने अपने ही क्या कहते हैं मनमुखी हो गए हैं, या और शब्द कहें तो बोले मनाचारी हो गए हैं। क्यों, बोले अब तो जिसका जो मन करता है वो करता है, किसी मर्यादा को कोई नहीं मानता। घर में माता पिता का सम्मान नहीं है, आदर नहीं है। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका, कह रहे हैं यहां भागवत जी के महात्म्य में, आप श्रवण करिए, सुनिए। जो घटनाएं ये 5000 वर्ष पहले लिखा गया है, कलयुग जब प्रारंभ हुआ ना उसमें भागवत जी की रचना हुई है। व्यास जी ने लिखा है, क्या कहा, बोले घर में माता पिता का सम्मान नहीं है, किसका सम्मान है, बोले तरुणी प्रभुता के है, बोले नई नवेली बहू का सम्मान है, जो वो कहेगी वो होगा। अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सम्मान होना चाहिए, चलनी भी चाहिए बहू की, पर माता पिता का भी आदर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि माता पिता का अपमान करके यदि हम वो कर रहे हैं तो वो गलत है। बोले घर में जिन माता पिता ने परिवार को खड़ा किया ना, उन माता पिता से कोई सलाह नहीं करता। तो बूढ़े हो जाते हैं ना तो बच्चे क्या बोलते हैं, आपको नहीं लगता, पता आप चुप हो जाओ। जिन्होंने पूरा जीवन भर आपको इस योग्य बनाया, उनको क्या कह रहे हैं, आपको नहीं पता लगता, आप चुप हो जाओ। और सलाह लेने कहाँ जाते हैं, बोले ससुराल में जाते हैं। श्याल को बुद्धिदायका, किससे सलाह लेते हैं, बोले घर में कुछ भी करना है तो ससुराल पक्ष से साला साहब आएंगे, वो सलाह देंगे, उनकी सलाह से काम किया जाएगा। एक बात बोले, जहां भी साले की सलाह को सबसे ऊपर रखा, ऐसा नहीं सलाह लेना बुरी बात नहीं है, सलाह तो लेनी चाहिए, अच्छी सलाह सबसे लो, पर जिस घर में साले की सलाह को सबसे ऊपर रखा जाता है उस घर में क्या होता है जानते हो। सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां साले की सलाह ली गई तो वहां क्या हुआ था, धृतराष्ट्र ने ली ना साले की सलाह, तो क्या हुआ फिर, महाभारत, कुल का सर्वनाश हो गया। हम शिक्षा नहीं लेते, इसलिए बोले कलयुग का प्रभाव ये हो जाएगा कि साले की सलाह सब लेंगे। पिता पुत्री का विवाह सुयोग्य वर से ना करके धन के लालच में पुत्रियों का व्यापार करेंगे, समझ रहे हैं। और हो रहा है ना आजकल तो हर जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि अब तो योग्य वर मिले ना मिले व्यापार हो रहा है बेटियों का। कई जगह से तो बोलते जी पैसे दे के विवाह किया हमने, होते ना, बोले इतने पैसे दिए, इतने लाख दिया, 1.5 लाख दिया, 2 लाख दिया, 50,000 दिया, व्यापार हो रहा है। बोले कलयुग का लक्षण यही है। बोले जब इस प्रकार देखा गृहस्थियों के यहाँ भी सुख शांति नहीं मिली ना, तो मन हुआ चलो
बाकी जगह तो कहीं नहीं, तीर्थों में भी घूम लिए, पर मेरे गोविंद मेरे कन्हैया का एक धाम है, उस धाम में जरा चलें, चल करके देखें। और जानते कहां पहुंचे? बोले वृंदावन धाम। सीधे पहुंचे जाकर के। तो वृंदावन में जब पहुंचे तो वहां पर बोले मैंने एक आश्चर्य देखा, एक देवी जो युवा है, यमुना के किनारे बैठी है, आंखों में आंसू हैं, चारों ओर माताएं बैठी हैं, सब रो रही हैं, सबकी आंखों में आंसू है। उस युवती के गोदी में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। देवऋषि नारायण सोचा चलो माताओं का समाज है, दूर से प्रणाम करके जाने लगे। उस देवी ने पुकार लिया, मुझे देख करके देवऋषि नारद कह रहे हैं, उसने कहा भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मत चिंता विनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। हे देवऋषि जरा रुको ना, मेरी ओर भी देख लो, क्योंकि मैं जानती हूं आपके दर्शन करने मात्र से सारे दुख पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। आप मेरी पीड़ा को भी दूर करते हुए जाइए ना, आप दूर से क्यों जा रहे हैं? देवऋषि नारद कहते मैं रुक गया, मैं पहुंचा उस देवी के समीप। देवी आप हैं कौन और आपकी पीड़ा क्या है बताइए ना। तो कह रही हैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमे में तनयो भो। बोले मैं भक्ति देवी हूं। अच्छा ये दोनों कौन हैं? बोले दोनों मेरे पुत्र हैं। बोले देवी आप तो युवा हैं, आप तो युवती हैं, और ये आपके दोनों पुत्र तो मुझे बूढ़े लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि माता युवा हो और पुत्र बूढ़े हो जाएं? बोले मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, मध्य भारत में आते आते मैं युवा हो गई, और जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर और आई ना, पाखंड के कारण मैं भी बूढ़ी हो गई थी। क्योंकि लोग दिखावा बहुत करते हैं, वास्तव में भक्ति होती नहीं, भाव होता नहीं, इसलिए मैं भी बूढ़ी हो गई थी, मेरे पुत्र भी बूढ़े हो गए थे। मैं दोनों पुत्रों को, हम तीनों जो थे, जब ऐसा विचार किया कि हम तो अब नष्ट होने वाले हैं, तो वृंदावन की भूमि पर पहुंचे आकर के। और जब वृंदावन की भूमि पर पहुंचे तो यहाँ भगवान का नाम तो नित्य प्रति गाया जाता है। यहाँ तो सब राधे राधे कहते हैं ना, भगवान का नाम नित्य प्रति गाया जाता है। उसका प्रभाव यही हुआ देवऋषि नारद कि मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र, ये ज्ञान और वैराग्य, इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं मिला जिससे ये पुष्ट हो जाते हैं। और बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति अधूरी है। यदि मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं होंगे तो मैं यहाँ रह के करूंगी क्या? तो मुझे तो लग रहा है मुझे इन दोनों को लेकर के यहाँ से विदेश चला जाना चाहिए। बोले भैया आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए, मैं आपको वचन देता हूं मैं आपके दोनों पुत्रों को स्वस्थ करूंगा। जब इस प्रकार कहा तो कहा करिए ना। फिर देवऋषि नारद कहते अभी कहते हैं वेदों के मंत्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। वेद मंत्र सुनाए ना, पर उठे नहीं। फिर उपनिषदों को गाना शुरू कर दिया, सुनाना शुरू कर दिया, उठे नहीं। सब पुराणों को सुना दिया। गीता का पाठ, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता के पाठ को बार बार सुनाया, एक बार नहीं अनेकों बार सुनाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जगे ही नहीं, मूर्छा उनकी टूटी ही नहीं। देवऋषि नारद सोच रहे हैं सारे मंत्र सुना दिए, सब प्रकार के उपाय करके देख लिए, फिर भी ये जग ही नहीं रहे। जानते हो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, बोले देवऋषि जाओ सत्संग सत्कर्म करो, कोई जाकर के क्या करो, सत्कर्म करो। और बोले हे सनत कुमारो, उसी सत्कर्म की तलाश में मैं कई जगह गया, कई संतों के आश्रम में गया, कहीं मुझे उसका कोई समाधान, कोई उत्तर नहीं मिला। और अंतोगत को मेरा मन हुआ क्यों ना बद्री विशाल में पहुंचा जाए, वहीं कोई संत ऐसे मिल जाएं जिनसे मेरा ये जो शंका है, मेरा प्रश्न है, सत्कर्म होता क्या है, उसका कोई मुझे समाधान मिल जाए। उसी के लिए मैं जा रहा था और आपके दर्शन हो गए। अब आप ही महाराज समस्या का समाधान कीजिए। सनत कुमार कहते हैं, बोले बस इतनी सी बात है? बोले देवऋषि सत्कर्म है सत्संग, भगवान की कथा ही वास्तव में सबसे बड़ा सत्कर्म है। इसलिए
भगवान की कथा का आश्रय लो, भागवती ज्ञान कथा का आश्रय लीजिए। श्रीमद् भागवतालापः सातु गीता शुकादिभी। भागवती कथा का आश्रय लो। बोले सारे वेदों का फल है, सार है, सब शास्त्रों का सार है। बोले महाराज आप भी कमाल करते हैं। बोले क्या हो गया? बोले जब वेदों को ही सुना दिया हमने, सारे वेद सुना दिए, तो फल क्या करेगा? बोले जो गुण फल में होते हैं वो पेड़ में नहीं होते। समझ गए? जो वस्तुएं घी से बन सकती हैं, क्या दूध से बन सकती हैं? बन सकती हैं। जो वस्तु घी से बनेगी ना, वो घी से ही बनेगी, पर निकलता तो घी कहां से है? दूध से निकलता है। अब आप किसी को लगे थे जरा देसी घी में जलेबियां बनाने ना, और हुआ क्या? घी हो गया खत्म। बोले दूध से तो घी बनता है, तो थोड़ा दूध ही डाल दो कढ़ाई में, तो बन जाएंगी जलेबियां? नहीं बनेगी ना। इसलिए बोले ऋषियों ने, मनीषियों ने उस दूध को मथ करके, उस वेद के तत्व को मथ करके, उसका जो रस है, उसका जो फल है, वो भागवत के रूप में प्रकट किया है। इसलिए बोले जो भागवत रूपी फल है, उसमें जो गुण है वो कदापि वेद में हैं बिल्कुल, लेकिन उनको निकाल करके निचोड़ निकाला है, और वही सार तत्व है। बोले इसलिए भागवती कथा का आश्रय लो। बोले तो महाराज सुनाइए। बोले यहाँ नहीं सुनाएंगे। बोले क्यों? बोले कथा की शोभा होती है श्रोताओं से। यदि कथा में श्रोता ना हो तो कथा निकलती नहीं है। क्योंकि भजन करना है ना, आपको ध्यान करना है, भजन करना है, तो एकांत में बैठना है। जब तब करना है ना, तो एकांत में बैठ करके भोजन करना है, एकांत में बैठ करके, मतलब पर्दे में। लेकिन यदि सत्संग करने, कथा करनी है ना, तो एकांत में कथा होगी। अगर श्रोता नहीं होंगे तो कथा कैसे निकलेगी? इसलिए कथा जो है वो श्रोताओं के साथ ही शोभा पाती है। तो बोले यहाँ नहीं, क्योंकि उस समय बद्री विशाल में को बिरला ही जाता था, योगी तपस्वी पहुंचता था, और जो वहां पहुंच जाता था वो वापस लौट के नहीं आता था, वही भजन करता था, वही अपने देह को त्यागता था। ऐसा दुर्गम रास्ता था ना वो। अब तो सड़कें निकल गई, अब तो हेलीकॉप्टर से भी लोग जाते हैं, पर उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए कहा बोले यहाँ कथा कहेंगे तो सुनाएंगे किसको? इसलिए क्या किया? बोले चलो थोड़ा नीचे चलते हैं। कहाँ आ गए? देव ऋषि नारद को लेकर के सनत कुमार हरिद्वार पहुंच गए आकर के, और हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद तट पर एक वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे सुंदर व्यासपीठ को बनाया गया। ऐसी व्यासपीठ नहीं बनाई, बड़ा ऐसा नहीं लगाया सिस्टम, रेत साफ किया, थोड़ा सा ऊंचा किया, वहां पर संत कुमार बैठ गए, और प्रधान यजमान के रूप में, श्रोता के रूप में देव ऋषि नारद बैठ गए। आजकल तो निंदा देने को ना करें। बोल रहे थे महाराज जी फोन भी नहीं किया जी, व्हाट्सएप नहीं किया, वो नहीं किया। कहीं करते हैं सब, कहीं करते हैं ना, कहीं बोला नहीं जी हमें, कई प्रकार की बातें रहती हैं ऐसी। और तुम निमंत्रण देंगे, वो भी कई लोग तो ऐसी अपेक्षा करेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे जी जरा हमें तो फोन नहीं आया, या हमें तो व्हाट्सएप ही किया है। उस समय ऐसा कुछ नहीं किया। प्रेम से बोलो। ऐसा रहता है कई लोगों का भाव, कई जगह भी रहता है, पर ये कथा कह रही है, ध्यान से सुनना। ऐसा कहीं आप लोगों के साथ नहीं हुआ तो कहीं आप हंस रहे हैं। तो उस समय कोई किसी ने फेसबुक पर नहीं डाला, ना किसी को व्हाट्सएप पे भेजा मैसेज कि आप कथा है कि आ जाओ भी, है ना, या घर में नींदे वाला नहीं भेजा। देव ऋषि नारद कथा करवा रहे हैं, सनत कुमार कह रहे हैं। जिसको पता चला ना, पता चलते ही निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं की। जिसको पता चलता गया, आगे से आगे संदेशा जाता गया, लोग इकट्ठे होकर के आते गए। यही कथा कह रही है कि आपको यदि लग रहा है कहीं कथा हो रही है ना, और मैं अपनी बात कहता हूं, मैं आप सच में कह रहा हूं कि अगर मैं घर में फ्री होता हूं ना कई बार, और कहीं आसपास में कथा लगी है, तो मैं बिना निमंत्रण के भी सुनने जाता हूं। और जानते प्रयास क्या करता हूं मैं? कि मुझे कोई देखे ना, देखे माने, क्योंकि जब कोई देख लेगा तो वो बोलेंगे आगे आओ जी बैठो, फिर वो बड़ी व्यवस्था बदल जाती है। बढ़िया रहता है चुपके से पीछे बैठ जाओ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब कथा शुरू होगी तो चुपके से पीछे नजर बजा के बैठे रहो, सुनते रहो, क्योंकि सुनने में जो आनंद है वो कहाँ सुनाने में है। सुनने वालों को तो मौज है ना। इसलिए निमंत्रण की प्रतीक्षा हम नहीं करते, हमें जहां लगता है कि कथा लगी तो सुनने जाना है।
ऐसे ही बनाओ अपने आप को। ये भाव कभी मन में नहीं रखना कि कौन करवा रहा है, कौन कह रहा है, किसके मुख से उच्चारित हो रही है, कौन आयोजन करने वाला है। किसी से हमारे विचार मिलते भी ना हो जो कथा करवा रहा हो, पर यदि कथा हो रही है तो कथा में सुनने जाओ, सुन करके वापस आओ। जिस संत ऋषि महात्मा को पता चला, जो गृहस्थी था वो अपने पत्नी बच्चों के संग कथा सुनने आया। ऐसा भी नहीं कि अकेले उठ के आ गए। क्या किया, बोले सारी व्यवस्था बनाओ, चलो 7 दिनों तक कथा सुनेंगे हरिद्वार में। सारी व्यवस्था बना करके चले। जो अकेले थे, ब्रह्मचारी थे, वो अकेले ही दौड़े चले आए। हिमालय में कहीं तपस्या कर रहे थे ना अकेले बैठ करके, उन्होंने जैसे सुना कि देवऋषि नारद कथा करवा रहे हैं, सनत कुमार कथा कह रहे हैं, सबके सब दौड़े आए। कोई शिष्यों के साथ, कोई पत्नी बच्चों के संग, सब आ गए। और क्या कह रहे हैं, भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतश्च शाकलो मृकंडू पुत्राद्रि पिप्लादा। सब पहुंचे वहां। भृगु जी आगे, वशिष्ठ आगे, च्यवन आगे, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, और ऐसे परशुराम जी महाराज, विश्वामित्र जी, प्रहलाद ऋषि आ गए, अत्रि ऋषि आ गए। सब आ रहे हैं, कथा में बैठ रहे हैं और सब जय घोष करते जा रहे हैं, बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। ऐसे सब जय घोष करते हुए कथा में पहुंच गए आकर के। बस बड़े आनंद से सब बैठ रहे हैं, कथा सुनते हुए, और यही कह रहे हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम क्षमाश्रये। सब कह रहे हैं कि सदा सुनो भगवान की कथा को। ये कहते हुए और आकाश से देवता कह रहे हैं, बोले जो मानव देह पाकर के भगवान की कथा नहीं सुनता, बोले जानते हो कैसा है, जीवित ही मुर्दे के समान है। गालियां निकाल रहे हैं देवता। बोले जो भारत भूमि में जन्म लेकर के भगवान की कथा का आश्रय नहीं लेता, बोले उसका जीवन पशुओं की तरह, वो गधे की तरह है। जैसे गधा बोझा ढोता है, वैसे वो परिवार का बोझा ढोते ढोते मर जाता है, पर भगवान की कथा में नहीं जाता, वो गधे की तरह है। अनेक प्रकार की गालियां निकाल दी। जब इस प्रकार से कहा, बोले ये तो गालियां निकाल रहे हैं। देवऋषि नारद कह रहे हैं, बोले गालियां नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो बड़ा दुर्भाग्य है उसका जो कथा में नहीं जाता। इसलिए जहां भगवान की कथा हो रही हो, अवश्य में जाना चाहिए। तब कथा की महिमा कह रहे थे ना सनत कुमार, उसी समय वहां पर देवी जी प्रकट हो गई। कौन? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमी हो माता बंधु सखा हो, तुमी हो माता बंधो सखा हो, तुमी हो माता बंधु सखा हो। तुम्हें हो माता बंधु सखा हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति देवी भगवान का नाम गाते हुए सभा में प्रकट हो गई। दोनों पुत्र भी युवा हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। देव ऋषि नारद को देखा, क्योंकि कथा के आयोजक कौन है? देव ऋषि नारद है ना। अब यहां कोई आ जाए और बैठने की व्यवस्था, स्थान सारे भरे हों, तो किसकी ओर देखेगा? जो महाराज जी कथा करवा रहे हैं उनसे कहेंगे जी बैठने की व्यवस्था कराओ हमारी कहीं, अब जगह तो भरी है सारी। तो वैसे ही वो भक्ति देवी भी आ गई, और जब सभा में पहुंची तो सभा पंडाल तो पूरा भरा पड़ा था, और भरा पड़ा था। बोले हे देव ऋषि हम कुत्र तिष्ठामि, मैं कहाँ विराजमान हूँ, मैं कहाँ बैठूं, मेरा आसन कहाँ है? और बहुत सुंदर उत्तर दिया है देव ऋषि नारद ने। जानते क्या कहा? बोले देवी हाँ, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवस्ति हृदयेषां भक्तिरेका। हे देवी आप भक्तों के हृदय में निवास करिए अपने पुत्र के संग, क्योंकि जिस भक्त के हृदय में आप विराजती हैं ना मेरे गोविंद, आपके पीछे पीछे उस हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। समझ गए? जिस हृदय में भक्ति होगी ना, वो जाति नहीं देखेंगे मेरे गोविंद, वो पाती नहीं देखेंगे, वो बड़ा नहीं देखेंगे, छोटा नहीं देखेंगे, धनवान है कि निर्धन है ये भी नहीं देखेंगे, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, स्त्री है पुरुष है, जीव जंतु है। जो भक्ति से, जिसके हृदय में भक्ति देवी विराजमान हो जाएंगी, मेरे गोविंद स्वतः ही भक्ति देवी के पीछे पीछे चले आते हैं। समझ रहे? इसलिए देवी आप भक्तों के हृदय में निवास करिए, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति होती है ना गोविंद, उस हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा विधाय, अपने स्थान को छोड़ करके वहां विराजमान। क्यों? भक्ति के पीछे मेरे गोविंद चलते हैं। उन्हें इस संसार में यदि सबसे प्रिय कोई है तो वो भक्ति है। भक्ति के सिवा कुछ प्रिय नहीं है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो कहे कितना भी बड़ा हो, कितना सुंदर हो, कितना धनाढ्य हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितनी बड़ी पद पे बैठा हो, यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो वो भगवान का प्रिय भी नहीं। समझ गए? इसलिए भगवान से आप पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान से बस ये मांगो प्रभु आपकी भक्ति हमारे जीवन में रहे, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्ति रहेगी तो आप हमारे निकट रहेंगे ना। तो इस प्रकार से प्रेम से बोलिए हाँ। तो इस प्रकार से कहा। बोले महाराज बहुत सुंदर आपने भागवत की महिमा कही, पर इससे होता क्या है? बोले इससे क्या केवल भक्ति बढ़ती है, ज्ञान वैराग्य बढ़ता है, और भी कुछ होता है? बोले नहीं नहीं। बोले क्या होता है? बोले ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा। बोले केवल मात्र भक्ति नहीं बढ़ती। बोले यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करता हो, जिसने जीवन भर पाप ही किया हो पूरे जीवन भर, और मरने के बाद बोले जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया और पापाचरण किया। पाप जानते क्या होता है? पाप सिर्फ एक लाइन में अगर उसका हम व्याख्या करें ना, जो आचरण हमारा शास्त्र के विरुद्ध है, जिस कार्य की अनुमति हमें शास्त्र नहीं देते, उस कार्य को जब हम करते हैं वो सब पाप कर्म है। समझ गए? खाना पीना, उठना बैठना, बोल चाल पहनावा, हमारा सोना, हमारा जगना, हमारा चलना, ये जितना भी यदि शास्त्र की मर्यादा से बाहर है तो सब क्या है? वो पाप ही है। तो बोले जो पापी है ना, जो जीवन भर पाप ही करते, कभी शास्त्र की बात को नहीं मानते, उल्टे मार्ग का अनुसरण करते, विमार्ग का। हाँ, बोले जीवन भर जिसने पाप कर्म किया, अंत में क्या हुआ? बोले मृत्यु हो गई। कभी कोई सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, कोई सत्कर्म नहीं किया, मरने के बाद ऐसे व्यक्ति जानते कहाँ जाते हैं? उनको नरक में भी जगह नहीं होती। नरक में भी ऐसे लोगों को रखा जाता है जिन्होंने थोड़ा बहुत पाप किया हो, चलो थोड़ा सा वहां कर देंगे, बाकी हाँ। और कुछ लोगों को तो क्या किया जाता है, कोई बड़े अपराधी होते हैं उनको तड़ी पार भी कर दिया जाता है ना, करते ना तड़ी पार। भाई साहब पुलिस में है तो कईयों को क्या करते हैं, बड़े अपराधी है तो चलो इसको तड़ी पार ही कर दो, इसको इधर इस एरिया में नहीं दिखाई देना आपने।
बोले ऐसे जिनकी नरक में भी जगह नहीं होती उन्हें प्रेत बना दी जाते। क्या बनाते हैं? प्रेत। और प्रेत योनि में वो भटकते रहते हैं फिर, समझ गए? और प्रेत योनि में भटकते हैं, और प्रेत योनि में जब भटकते हैं, बोले उस प्रेत योनि में भी यदि भगवान की कथा को सुन ले तो उनका कल्याण हो जाता है। ये कथा क्या करती है? बोले प्रेतत्व से भी मुक्ति दिलाती है। समझ गए? और ऐसे नहीं कहा, बोले अत्तरते कीर्ति श्यामा इतिहासं पुरातनम यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। आपको एक इतिहास सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। अब थोड़ा समय भी हो रहा है ना, पर कथा ही सुना ही लेंगे आज हम। कोई नहीं, मुझे पता आगे का फिर, नहीं तो 6 दिन में तो क्या क्या सुनाएंगे फिर, इसलिए कुछ ना कुछ तो आज पहुंचाना पड़ेगा ना ठिकाने का। अत्रते कीर्ति श्यामा, मैं बड़े जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ आप लोगों को, नहीं तो हम तो कई बार तो महात्म में भी 2-2 दिन निकल जाते हैं हमारे, ऐसे फंस जाते हैं। और ये ठाकुर जी की इच्छा होती है, उनको कौन सी कथा कौन सी विशेष सुनानी है, तो आपके लिए क्या पता कौन सी योजना करके रखी है। और एक बात और कह दूं, अपनी कथा रट्टे वाली नहीं होती। कैसी? रट्टा नहीं सुनाते भी, देखा और सुना दिया, रट्टा और पढ़ दिया नहीं। जैसा आप लोगों का भाव होगा वैसी कथा प्रकट हो जाएगी। आप पिछली रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना हमारे चैनल पे, बहुत कम कथाएं ऐसी मिलेंगी जो एक जैसी होगी। हर जगह अलग अलग ही विषय होगा, अलग जगह रहेगा। थोड़ा भागवत तो वही है, थोड़ा उसको सुनाने का तरीका थोड़ा अलग रह जाता है। वो ठाकुर जी करवाते हैं जो कुछ करवाते हैं, हम कुछ नहीं। और श्रोता का भाव जैसा रहता है वैसी कथा प्रकट होती है। अत्तरते कीर्ति श्यामा, बोले तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे एक गांव, उस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। आत्मदेव जी जो थे ना, वो बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, बहुत मतलब जिसे कह सकते वेदानुकूल आचरण करने वाले। और जो पत्नी थी ना, वो पति से बिल्कुल उल्टी थी। पति के सामने तो अच्छी बन के रहती, सदाचारिणी, पर जैसे पति जी घर से बाहर गए तो फिर पड़ोसिन से झगड़ा नहीं हो तो कहीं करवा देना, कुछ ना कुछ ऐसा। मतलब उसका आचरण जो था वो शास्त्र विरुद्ध था, ऐसा हम कह सकते हैं। घर में सब कुछ था, धन था, घर था, सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। और संतान नहीं होने के कारण कई बार आत्मदेव जी दुखी भी होते, पर फिर मन को समझाते चलो कोई बात नहीं। पर एक दिन मन बड़ा ही दुखी हो गया, और मन जब दुखी हुआ ना, तो दोपहर को लगा पत्नी के सामने रोने लगेंगे ना यदि, तो पत्नी को भी बुरा लगेगा और पत्नी भी दुखी हो जाएगी। इसलिए क्या किया, सोचा, और देखना पुरुष जो हैं वो कम रोते हैं, पुरुष माताओं की अपेक्षा कम रोते हैं। और माताएं तो ऐसा है, हमारी भोली होती है मन की, तो क्या होता है, अगर किसी ने थोड़ी दुख वाली बात सुनाई तो आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं। तो लगा पत्नी के सामने रोएंगे तो क्या होगा, पत्नी को दुख होगा, पीड़ा होगी। इसलिए मन में विचार आया, आज दोपहर को घर से निकले, जंगल के बीच में जाके रोने लगे। यहां तो कोई नहीं देखेगा, जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। अपने भाग्य को कोस रहे हैं, बोले मुझे ये चिंता नहीं मेरे पुत्र नहीं है, मेरे संतान नहीं है, पर मुझे चिंता यह है कि मेरे पितर मेरे ऊपर कुपित हैं। क्यों? बोले हमारे घर में संतान नहीं है ना, इसलिए वो पितर सोच रहे होंगे कि इनके घर में संतान नहीं है ना, तो अगले इसके आगे तो हमें कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं होगा, हमारा श्राद्ध तर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा इसका आगे, हमारा तो वंश यहीं समाप्त तो हो जाएगा। इसलिए रो रहे थे, और रोते रोते जब आवाज एक संत महात्मा जा रहे थे जंगल से ना, उनके कानों में पड़ गई। और कानों में पड़ी तो पूछ लिया, बोले महाराज आप यहाँ घने जंगल में रो रहे, क्या आपके जीवन में कोई समस्या, आपको कोई भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए कोई समस्या आ रही? क्योंकि लगा महात्मा को कि जंगल के भीतर रो रहा है ना, तो भगवान के लिए रो रहा होगा, लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं रोता। समझ रहे हैं? संतों के पास भी जाएंगे ना तो लोग घर की समस्या लेकर के जाते हैं। क्या? बोले जी ये हमारा बेटा, इसका विवाह नहीं हो रहा, किसी का ब्याह हुई है तो बोले इसके बच्चे नहीं हो रहे जी, किसी इसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, ये ऐसा है जी, घर में ऐसा है, पता नहीं हो गया क्या हो गया जी, कला कलेश हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कई प्रकार की। संतों के पास जाके भी हमारे पास प्रश्न कौन से रहते हैं? गृहस्थी वाले, संसार के। और मैं तो कहता हूं कि जब आप संतों के पास जाइए, गुरु जी के पास जाइए,
तो वहां संसार का प्रश्न नहीं करना है, वहां तो आप भगवान के प्रश्न करिए। मन भगवान में कैसे लगे, सत्संग में कैसे लगे, वो पूछिए कि महाराज बताइए हम कैसे मन को लगाएं, मोड़ें कैसे, संसार से भगवान की ओर कैसे लगाएं, संसार से कैसे हटाएं, ये संत से प्रश्न करिए। पर ऐसा कहाँ होता है? पूछ लिया, उन्हें लगा कि इन्हें कोई भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग चाहिए होगा। ब्राह्मण देवता ने सारी घटना सुना दी। बोले महाराज बस और क्या कहें, घर में सब कुछ है, संतान नहीं, अब तो संत हैं। और मैंने सुना है संत जो हैं वो विधाता की लिखी हुई रेखा को भी बदल सकते हैं यदि संत चाहें तो। अब आप मिल गए इस घने जंगल में, तो आप कृपया करके बताइए हमारे पुत्र कब होगा? बोले पुत्र चाहिए? मैंने तो सोचा भगवान के लिए रो रहा होगा, तू अभी भी पुत्र के लिए रो रहा है? अरे जंगल में आ गया है, अब पुत्र लेके क्या करेगा? सगर जी के 60,000 पुत्र थे, क्या सुख मिला? सबके सब राख बन गए। कपिल जी के आश्रम पहुंचे, राख बन गए। उस राख से उन 60,000 पुत्रों को मुक्त करवाने के लिए 3 पीढ़ियां लग गई। तब गंगा मैया धरती पर आई, उस गंगा के जल स्पर्श से उनका कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। पुत्र लेके क्या करोगे? महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, पर जब अंतिम समय आया एक भी समीप नहीं था। क्या करोगे लेकर के पुत्र? पुत्र किसी को सुख देते हैं क्या? पुत्र सुख नहीं देता। बोले सुख तो अपने भाग्य का है, इसलिए अब जंगल आ गए हो ना, वापस लौट के नहीं जाना, भगवान का भजन करो। बोले महाराज जैसे उपदेश आप कर रहे हो ना, ऐसी कथाएं मैं भी लोगों को बहुत सुनाता हूं। जिस तन लागे सो तन जाने। आप क्या जानो, आप तो बैरागी संत हो। जब घर के आंगन में बेटा बेटी खेलते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोतली वाणी भी बोलते हैं, कितना आनंद आता है, वो आप क्या जानो। बस आप तो हमें पुत्र दीजिए। बोले तुम इस जन्म की बात कर रहे हो? अरे तेरे तो अगले 7 जन्मों तक तुझे पुत्र प्राप्ति का योग ही नहीं है, मैं तेरा भाग्य देख रहा हूं। अब तो ब्राह्मण देवता ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से सर पटकना प्रारंभ। अरे क्या करता है? बोले महाराज हमने तो सोचा था आप हमारा दुख कम कर दोगे, पर आपने तो दुख कम तो क्या करना था, मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। बोले कैसे? बोले पहले तो 1 जन्म की चिंता थी, चलो इस जन्म में पुत्र नहीं, अगले जन्म हो जाएगा, पर आपने तो 7 जन्मों का कह दिया कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। बोले या तो पुत्र दीजिए या आपके ही चरणों में सर पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और आप एक बात सुन लो मेरी। बोले कहो। बोले आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, और ब्रह्म हत्या लगेगी तो आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। महात्मा जी पकड़े सर। बोले अच्छा भले जा रहे थे, कहाँ फंस गए आके। अब अगर छोड़ करके जाएं तो भी मामला गड़बड़ है, नहीं छोड़े तो। महात्मा ने कहा ठीक है रुक जा जरा। एक फल लिया, दे दिया। बोले जा अपनी पत्नी को खिला देना, और हमारा आशीर्वाद है आपके आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी, पुत्र होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। अब तो आत्मदेव जी ने प्रणाम किया, आगे घर में पत्नी से कहा सुनती हो? हाँ कहिए। बोले महात्मा ने आशीर्वाद रूप फल दिया है, ग्रहण करो। हमारे घर में भी अब पुत्र आएगा, संतान होगी, हमारे आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी, नन्हा सा बाल गोपाल घूमेगा, जल्दी से फल ग्रहण प्रसाद ग्रहण करो। धुंधली ने कहा महात्मा ने प्रसाद दिया है ना, तो थोड़ा मैं स्नान कर लूं, शुद्ध कपड़े पहन करके ग्रहण करूंगी। अब धुंधली है ना वो, उसने कभी सत्संग नहीं किया, सद आचरण नहीं किया, और जिसने सद आचरण नहीं किया वो संतों का आशीर्वाद कभी ग्रहण कर ही नहीं सकता। वो पात्र ही नहीं है। बेशक आप जबरदस्ती देना भी चाहो तो भी वो ग्रहण नहीं कर सकता। अब धुंधली ने वो फल रख दिया अलमारी में। इतने में पड़ोसन आ गई और बोली धुंधली आज बड़ी चिंतित लग रही है। बोले हाँ ये मेरे पति देव ना बड़े भोले वाले हैं। बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं किस संत ने क्या फल दे दिया। बोले जाओ खिलाओ पत्नी को और हमारे घर में पुत्र होगा। बोले तो वो पड़ोसी जो थी वो सत्संग करने वाली थी, कथा सुनती थी ना। बोले संतों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता, देवी देरी मत करो, जल्दी से ग्रहण करो और तुम्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मैं तो कहती हूँ जल्दी से ग्रहण कर ले बस। बोले वो तो बात तेरी ठीक है, पर एक बात बता। बोले क्या? बोले जब मैं फल ग्रहण करूंगी मैं गर्भ से हो जाऊंगी ना। बोले हाँ। बोले तो घर का काम कौन करेगा? मेरे से तो काम नहीं हो पाएगा। बोले तो कोई बात नहीं, नौकर रख लेना। बोले नौकर तो रख लूंगी, पर नौकरों को आजकल पता नहीं, नकली आधार कार्ड वाले निकले तो सारा माल ही गोल करके ले गए, चोरी करके हमें मार डाला तो। बोले तो तेरी ननद जो है ननान को रख ले अपने में।
वैसे भी उसको बधाई देनी पड़ेगी जब पुत्र जन्म लेगा, उससे पहले बुला लेना उसको 2-4 महीने पहले, घर में काम भी कर देगी। और बोले तो ननान का भी क्या भरोसा, वही ले जाए माल गोल करके। तो बोले अच्छा चलो तेरे कहने से बुला ही लेंगे, कोई बात नहीं, पर ये बता अगर कहीं हमें भागना ही पड़ा तो? भागना? बोले किस लिए भागना? बोले घर में आग लग गई तो आप सब तो भाग जाओगे, गांव में आग लगी। और बोले मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, मैं तो गर्भस्थ होंगी ना। तो तदा मरण में भवे, बोले मरना तो मेरा ही होगा, है? मरना तो मुझे ही पड़ेगा, चलना तो मुझे ही पड़ेगा। अब पड़ोसी ने पकड़ा सर, बोले तेरी मर्जी तू जान, तूने खाना खा नहीं खाना नहीं खा। चली गई वापस, फल वहीं पड़ा है। पतिदेव ने पूछा, बोले खा लिया। इसकी बहन है जिसके घर में बहुत से बच्चे हैं लेकिन धन नहीं है, और उसकी नजर पता कहाँ है? बोले ये जो मेरी बहन है इसके पास माल बड़ा है, अगर एक आधा बेटा मेरा ये ले लेना तो इनका भी धन मेरा ही हो जाएगा। और क्या किया, आज वो पहुंच गई संयोगवश, और पहुंची तो महाराज फिर क्या था, अब जैसे पहुंची ना तो पूछा, बोले बहना तू आज, बोले ऐसा ऐसी बात है, सारी घटना सुना दी। बोले फल खाने से कुछ होता है क्या? तू रहने दे, इस बार मेरा 2 महीने हो गए गर्भ ठहरे हुए, इस बार जो संतान होगी तुझे दे दूंगी। और बोले पतिदेव से क्या कहना? बोले तू पूरा भी वैसा ही करना जैसा एक गर्भस्थ स्त्री करती है। और फल का क्या करें? बोले फल गाय को खिला दे। बोले तेरे पतिदेव रोकेंगे नहीं जब तू बच्चा देगी ला करके। बोले तू चिंता मत कर, मैं ना उनको थोड़ा सा तू धन दे देना, उनको धन दे दूंगी, वो भी कुछ नहीं कहेंगे। बोले ठीक है। और ऐसी बात हो गई। 8 महीने के बाद धुंधली की उस बहना ने एक बालक को जन्म दिया। चुपके से आई, रात्रि को ही दे गई आकर के घर में, और वो फल गाय को खिलाया था ना। अब तो पत्नी ने अभिनय वैसा किया और बोले बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हमारे घर में पुत्र आ गया। स्वस्ति वाचन किया, ब्राह्मणों को बुलाया, दान दिया, सारा ये इस प्रकार से किया। ठीक 2 महीने के बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। बछड़े को नहीं दिया, बच्चे को जन्म दिया। कान उसके कैसे थे? गाय के कान की तरह, बड़े बड़े थे थोड़े। तो आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि कहां तो हमारे घर में एक बच्चा नहीं था, एक बालक नहीं था, और कहां तो अब 2-2 बालक हो गए। देखो भगवान जब देता है तो। हाँ, अब तो महाराज प्रसन्न हो गए, तो दोनों का नामकरण लगे करने, नामकरण संस्कार लगे ना करने। तो क्या हुआ? बोले ये जो गाय से उत्पन्न हुआ इसका नाम होगा गोकर्ण, गाय के कान की तरह इसके कान है। और बोले दूसरे का, बोले इसका नाम होगा, अभी सोच ही रहे थे, धुंधली ने रोका, बोले क्या कर रहे? बोले नाम रखेंगे इसका। बोले 9 महीने मैंने रखा गर्भ में, और नाम रखो आप, मेरा बेटा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। तो बोले तू ही रख ले, चल कोई बात नहीं। बोले मैं हूं धुंधली और ये होगा धुंधुकारी। अब दोनों का नाम हो गया, एक का गोकर्ण, एक का धुंधुकारी। पर देखिए हुआ क्या, जब बड़े हुए ना तो एक हो गया विख्यात, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध माने जिसके चारों ओर बड़ी ख्याति, सब प्रशंसा करें, सब सत्कार करें, आदर करें। और दूसरा हो गया कुख्यात, जो जिस रास्ते से चला जाए लोग रास्ता छोड़ के भाग जाएं, डर के मारे जुआरी नशेड़ी हो गया। और अब तो क्या हो गया, आत्मदेव जी को एक दिन समाचार मिला, बोले आपका एक पुत्र जो है ना नशेड़ी हो गया और जुआरी हो गया। आत्मदेव जी रोने लगे, आज घर में रो रहे हैं रात्रि को। पहले रो रहे थे क्या नहीं है, पुत्र नहीं है, अब रो रहे हैं पुत्र क्यों है। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी रो रहे हैं, तो पूछा पिताजी रोने का कारण। बोले ये बेटा तेरा भाई जो है ना, इसके कारण लोग मुझे बड़े, जो लोग मेरे चरण छूते थे, मेरा सम्मान करते थे, आज वो मेरा सम्मान नहीं करते। बोले अच्छा, हाँ बेटा मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो बहुत गलानी हो रही है, ऐसा बेटा भगवान ने मुझे दिया ही क्यों, ऐसा दुख भोगना था मुझे क्या। गोकर्ण कह रहे पिताजी इस संसार में सुखी कौन है, सुखी कोई है। बोले पिताजी नाचेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है। हमें क्या लगता है, जो गरीब होता है ना उसे लगता है दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे सुख चतुरानन को भारी।
तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी, संसार के जीवों से यदि आप सुख ढूंढ रहे हो ना, सुख की कामना कर रहे हो, तो सुख नहीं मिलने वाला। सुख यदि मिलता है वो केवल भगवान के भजन में मिलता है, संतों के संग मिलता है। एकांत में भगवान का भजन करो, सत्संग करो, और बोले वही साथ हैं, देंगे। ये शरीर भी अपना नहीं है, इस शरीर को हम अपना मान बैठे हैं ना, ये भी अपना नहीं है। कह रहे हैं देहे अस्ति मासु रुधिरे भीमत्यम त्यजतम जया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। वो कह रहे हैं, बोले पिताजी ये शरीर जब अपना नहीं है, हड्डी मांस का पुतला अपना नहीं है। वो कह रहे हैं, तुलसी बाबा कह रहे हैं क्या, खेती जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पिताजी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर भी पांच भौतिक है, पांच भूतों से बना है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इनसे बना है ना शरीर हमारा। ये पांच भौतिक है पिताजी, और जब इसको छोड़ना है ना, तो पांच भौतिक शरीर पांच भूतों में ही मिल जाता है। जलाने के बाद रहता है कुछ, मुट्ठी भर राख रहती है, कुछ भी नहीं रहता। जल वाला जल में चला जाता है, वायु वाला वायु में चला जाता है, हा? तेज तेज में मिल जाता है। धरती का तत्व धरती में, आकाश का आकाश में। इसलिए आप ये ममता को त्याग करके एकांत में भगवान का भजन करिए। जो उपदेश उन संत महात्मा ने दिया था ना जंगल में, वही उपदेश आज गोकर्ण जी ने दिया, और इसे गोकर्ण गीता भी कहते हैं। बहुत सुंदर उपदेश दिया है। पिताजी, ये जीवन हमें मिला है, इस जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित कर दीजिए, इस प्रकार से कहा। और आत्मदेव जी ने जब सुना, सुनते ही उसी रात्रि को घर त्याग करके वन को चले गए, एकांत में भगवान का भजन किया, और बस अंतोगत्वा भगवत धाम को पधारे हैं। गोकर्ण जी जब पिताजी गए ना, तो गोकर्ण जी भी निकल गए घर से, बोले भैया पिताजी भी तीर्थ यात्रा करने गए, हम भी चले जाएं। बोले जाओ, चले गए। अब तो घर में माता और पुत्र दोनों रह गए। घर का सारा माल बेच दिया, नशा करके, जुआ खेल के सब लुटा दिया। अब जब घर में कुछ नहीं बचा ना, तो माँ के पास आया, बोले मैया। बोले हाँ। बोले जो तूने छुपा के धन रखा ना, वो दे मुझे, मुझे चाहिए। नशे की लत होती है ऐसी है, बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर देती है, उजाड़ देती है। नशा ऐसी चीज है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों को बाकी कितना वो पढ़े, नंबर ले, ये चिंता मत करो। वो अच्छी नौकरी ना करे तब भी चलेगा, समझ गए। और नशे से बचाओ जितना बचा सकते हो, नशे से बस। कम पड़ेगा चलेगा, कम धन कमाएगा चलेगा, पर यदि नशे में लग गया तो उस पढ़ाई को, उस धन को क्या करोगे? घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आज जब धुंधली ने मना किया, कुछ नहीं है, तूने सब लुटा दिया, तो माँ को मारने को तैयार हुआ। नशे में इतना आदी हो गया, माँ और पुत्र की मर्यादा भूल गया। और भूला तो अब माँ को मारने को तैयार हुआ। माँ भागी रात को वहां से, घर से। अंधेरा था, अंधेरे में जब भागी ना, रास्ते में एक कुआं था, अंधा कुआं। कुएं में वैसे मेड़ बनी होती है ना, और वहां बनी नहीं थी, वो अंधा कुआं था।
और सीधी गई और कुएं में गिरी और वही राम नाम सत्य हो गया। अब तो अकेला धुंधुकारी बच गया, और बच गया तो अब तो अपना ही राज हो गया ना। अब तो चोरी करे डकैती करे बड़ी आराम से रहे, धन इकट्ठा होने लगा। बोले कहाँ लगाऊं? 5 वेश्याओं को घर में ले आया, बोले आ जाओ मेरे संग रहो, तुम मेरी सेवा करो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अब धन लेकर के आता उन 5 वेश्याओं को देता, बस तो अब तो उसने ये प्रारंभ कर दिया। एक दिन उन 5 गणिकाओं ने वेश्याओं ने देखा घर में बड़ा माल इकट्ठा हो गया। बोले पक्का एक ना एक दिन राजा के सैनिक आएंगे और इसे पकड़ करके ले जाएंगे, और जब ये राजा के सैनिक इसे मारेंगे ना और पूछेंगे बता तूने चोरी का माल कहाँ रखा है, तो बोले पक्का हमारा नाम भी लेगा। बोले हाँ, और बोले इसके साथ साथ हमें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। बोले पक्का? बोले तो माल तो बड़ा इकट्ठा हो गया। बोले हाँ। बोले तो क्या करें? बोले मार डालती हैं इसको मिल करके। आज वो धुंधुकारी घर आया ना, इन्होंने पकड़ा, रस्सियों से बांधा, बांध करके मारने लगी, मरे ना, प्राणी ना निकले इसके। तो क्या किया, चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लेकर के आई, मुख में ठूस दी, और मुख में ठूसी इसका राम नाम सत्य हो गया। वहीं घटा गोदा वहीं दबा दिया इसको, अपने आप सारा धन इकट्ठा किया, वहां से निकल गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते गया पहुंचे, उन्हें समाचार मिला, बोले पिताजी भी का स्वर्गवास हो गया, माता का स्वर्गवास हो गया, भैया का भी स्वर्गवास हो गया। उन तीनों के निमित्त उन्होंने वहां पिंडदान किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया, और तीर्थ यात्रा करके पुनः अपने गांव पहुंचे। अपने ही घर में रात्रि को रुके हैं। पर रात्रि को जब रुके ना तो क्या देखते हैं, अब तो महाराज रात्रि को उस घर में भयंकर आवाजें आ रही हैं। कभी तेज आंधी चल पड़ती है, कभी भूत कैसे सियारों के चिल्लाने की आवाज़, कभी गीदड़ों की, कभी कुत्ते की, कभी कोई ऐसी भयंकर ध्वनियाँ, कभी भैंस की रंभाने चिल्लाने की आवाज़, ऐसे अनेकों अनेक ध्वनियाँ आ रही हैं। और देखिए जब ऐसी ध्वनियाँ देखी तो चिंतित हो गए, हो क्या रहा है। तो जल लिया, जल अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके जल छिड़का, और जहाँ से वो हवा आवाज़ आ रही थी एक विकराल प्रेत सामने प्रकट हो गया। बोले तुम कौन हो? बोले मुझे नहीं पहचाना। बोले नहीं। बोले अहम त्वदीयो भ्रातास्मि धुंधुकारीति नामता स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले भैया मैं आपका भाई हूं, मुझे पहचानो, मैं धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी ने देखा, भैया मैंने तो आपका गया में श्राद्ध कर दिया, और मैंने सुना है कि गया में जिसका श्राद्ध कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, आपकी मुक्ति नहीं। इसके 2 कारण हैं, यहां कह रहे हैं वो धुंधुकारी। पहला कारण, बोले भैया गया श्राद्ध में उसकी मुक्ति होती है जो जिसने छोटे मोटे पाप किए हों। हाँ, मैंने छोटे मोटे नहीं कि मैंने भयंकर पाप किए हैं, इसलिए मैं बड़ा प्रेत हूँ, महाप्रेत हूँ। गया श्राद्ध शतेनापि नामे मुक्ति भविष्यति। गया में एक क्या 100 श्राद्ध भी मेरे कर दो फिर भी मुक्ति नहीं होने वाली। बोले फिर? और दूसरा कारण जानते हो क्या हुआ? आप कभी भी श्राद्ध करते हो ना, पूजा पाठ करते हो, संकल्प के बिना सब अधूरा है। बिना संकल्प के आप पूजा पाठ स्वयं भी करते हो ना, तो पानी लेके अपना नाम गोत्र जब लेते हो, अपना नाम गोत्र लोगे तब आपकी पूजा पूरी होगी। पूजा से पहले संकल्प करना पड़ता है, श्राद्ध करने से पहले भी संकल्प लेना पड़ता है कि आप किसके निमित्त श्राद्ध कर रहे हो। अगर ब्राह्मण देवता है तो ब्राह्मण करवाएंगे, नहीं तो स्वयं कर रहे हो तो स्वयं संकल्प करो। हिंदी में बोलो कि मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, मैं अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए, दादाजी के लिए, दादी जी के लिए, जिसके लिए भी श्राद्ध कर रहा हूं, ये श्राद्ध उनको अर्पित है। तब वो संकल्प लगा ना। पर धुंधुकारी तो उनका पुत्र ही नहीं था, इसलिए उसका नाम गोत्र ही नहीं पड़ा गया वहां ठीक। क्योंकि यदि नाम गोत्र एड्रेस ठीक नहीं होगा ना तो चिट्ठी पहुंचेगी। अब तो चिट्ठियों का जमाना चला गया ना, अब तो कोई लेटर आता होगा, नहीं तो कहाँ आते हैं अब लेटर। अब आप ऐसा उसको और आसान भाषा में समझो, यदि आपको किसी को फोन कर रहे हैं ना तो नंबर ठीक मिलाना पड़ेगा ना। अगर नंबर को गलत मिल गया तो मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। वैसे ही संकल्प क्या है, वो मोबाइल नंबर ही समझ लो कि जिसके लिए आप भेज रहे हो, जिसका नंबर डायल कर रहे हो उसी को मिलेगा। यदि वो गलत मिलाया तो नहीं मिलने वाला। इसलिए वहां संकल्प, क्योंकि चोरी से आया था ना उनके घर में, अब पता नहीं था कि गोत्र नाम क्या है उसका गोत्र कौन सा, गलत गोत्र का उच्चारण हुआ। और आप सबको अपना गोत्र पता है ना, हम सबको अपने गोत्र का पता होना चाहिए, हम किस गोत्र के हैं, कौन से प्रवर के हैं, और हमारे दादा परदादा कौन है, जरूर पता होना चाहिए।
कम से कम 3 पीढ़ियों का अपने पता होना चाहिए, दादा परदादा लक्कड़ दादा, समझ गए, सबको पता होना चाहिए। और अब जब गोत्र ही नहीं पढ़ा गया तो कैसे होता मुक्ति? क्योंकि वो अगर लिया होता ना उन्होंने गोदी, तो संकल्प करके लेते, दत्तक पुत्र का विधान है कि आपने किसी का पुत्र लिया, गोदी लिया, तो उसका संकल्प होगा, उसकी विधि होगी, फिर उसके उनके गोत्र में मिलेगा, फिर आगे से उन्हीं का गोत्र पढ़ा जाएगा जिसके गोत्र में उनको लिया गया। और वहां तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, चोरी से लेकर के आए, इसलिए उसकी मुक्ति ही नहीं हुई। तो बोले भैया ये प्रेत जो है, प्रेत की योनि बड़ी पीड़ा देती है, कष्ट देती है, भूख प्यास लगती है, लेकिन मैं कुछ खा पी नहीं सकता, मैं प्रेत हूं ना, मुझे प्रेतत्व से मुक्त करवाइए। गोकर्ण जी कहते हैं भैया प्रातः काल तक प्रतीक्षा करो, कोई ना कोई उपाय खोजेंगे। प्रातः काल गोकर्ण जी जगे हैं, जग करके सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, बोले श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, हे गोकर्ण जी भागवती कथा का 7 दिनों तक वाचन करो, उससे ही मुक्ति होगी, यह हमारा आशीर्वाद है। इन्हीं गोकर्ण जी ने आज अपने गांव में ही भागवत कथा का आयोजन किया। सारे गांव वाले आ गए श्रोता बन के सुनने के लिए, धुंधुकारी भी आ गया। पर जानते हो कथा में जब बैठा ना, प्रेत तो हवा होती है, जैसे ही इधर बैठा था कथा सुनने, हवा का झोंका आया, उठ करके वहां चला गया, यहां से झोंका आया उधर चला गया। कथा कभी भी सुननी हो ये नियम सुन लेना। आज तो मैंने नियम बताया नहीं, अभी आपको आएंगे नियम भी ना, वैसे भी कुछ हमारे तो स्ट्रिक्ट नियम है, पर मैंने सोचा आज पहला दिन है, थोड़ी सी संख्या है, कल ज़्यादा संख्या होगी तो बताएंगे सबको नियम कैसे कथा सुननी है। तो कथा सुननी हो तो एक जगह बैठ करके, कथा जितने समय तक लगी है हिलना निषेध होता है, यदि पुण्य चाहिए तो कथा में उठना नहीं चाहिए बीच में, ऐसी व्यवस्था करके आओ। वो अब उसने सोचा कि यार मैं कथा में बैठ ही नहीं पाया तो मेरा कल्याण कैसे होगा, तो क्या किया, एक बांस का डंडा पड़ा था वहां 7 गांठ का, उसमें प्रवेश कर गया, पोला होता है ना बीच में से, उस खाली डंडे में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि टूटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे 7वें दिन की कथा हुई तो 7वीं ग्रंथि छटक गई। ये 7 ग्रंथियां ही हैं हम सबके जीवन में, 7 गांठें हैं, जानते कौन कौन सी हैं? अहंकार, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, मत्सर, ये सब ग्रंथियां जो हैं छटकती हैं कब? कथा सुनने से दूर होती हैं। और 7वें दिन जैसे कथा की विश्राम हुआ, पूर्णाहुति हुई ना, तो उस बांस की 7वीं ग्रंथि छटकी, जिस बांस की गांठ में एक भयंकर प्रेत गया था ना, भयंकर रूप वाला, जैसे 7वें दिन की कथा सुनी ना, उस बांस के डंडे से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया सामने। गोकर्ण जी ने देखा, बोले आप कौन? बोले मुझे नहीं पहचाना भैया, मैं आपका ही भाई हूं धुंधुकारी। और कह रहे हैं भागवत की महिमा को गा रहे हैं, कह रहे हैं धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। भैया धन्य है भागवती कथा जिसने मुझे प्रेतत्व से मुक्त करा दिया। और अभी भागवत की महिमा को कह ही रहे थे, इतने में एक दिव्य विमान आ गया, पार्षद आ गए भगवान के, और धुंधुकारी को कहा, बोले महाराज पधारिए विमान में। धुंधुकारी कहते हैं हम विमान में पधारे? बोले हाँ, ये हमारे लिए है। बोले हाँ। गोकर्ण जी ने कहा, बोले आप कौन है? बोले हम भगवान के पार्षद हैं, इन्हें ले जाने आए हैं भगवान के धाम को। बोले केवल इसे ले जाने आए हो? बोले हाँ। बोले इन सब ने कथा को सुना है, इन सबको लेके जाओ ना। बोले जिस भाव से इसने कथा को सुना, इन सब ने नहीं सुना। किसी के मन में था कि कथा सुनते समय कि हमें धन मिल जाए, किसी के मन में था हमें घर मिल जाए, किसी के मन में था हमें पत्नी मिल जाए, किसी को पति मिल जाए, किसी की नौकरी लग जाए। हाँ, सबकी अपनी अपनी कामनाएं थी। बोले ये सब संसार के सुख की प्राप्ति के लिए कथा को सुन रहे थे, इसलिए संसार का सुख इन्हें मिलेगा, पर ये भगवान को पाने के लिए कथा को सुन रहा था, इसलिए इन्हें भगवान मिले हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। गोकर्ण जी कहते हैं अच्छा, दोबारा कथा का आयोजन किया। सब गांव वालों ने ना
बड़े ध्यान से कथा को सुना। अब की बार कोई संसार के सुख की कामना नहीं की, अपितु अब की बार सबने भगवान को ही प्राप्त करने की कामना की। और जब 7वें दिन कथा हुई ना, तो जानते हो एक विमान नहीं आया, अपितु हजारों विमान आए हैं। उन हजारों विमानों पर सारे गांव वाले बैठ करके भगवत धाम को पधारे हैं। जैसे प्रभु श्री राम मेरे जब अयोध्या से अपनी लीलाओं का संवरण करके गए हैं और अयोध्यावासी भगवान के संग गए हैं, ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज जी के संग आज सब गांव वाले भगवान के धाम को पधारे हैं। तो प्रेम से बोलिए, बोल दो, जोर से बोलो जरा। हाँ, तो इस प्रकार से कहा। तो बोले आगे प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज कथा, वो मैंने पहले किया था ना प्रश्न कि कथा कैसे होती है, कितना धन लगता है। तो यहाँ एक लाइन में कहा गया है कि धन जानते कितना लगता है? बता दें आपको पैसे, आज ही बता दें कि लास्ट दिन बताएं पैसे कितने लग रहे हैं। तो इसलिए बताया कि बोले विवाहे यादृशम वित्तम, बोले जैसे एक पिता अपनी पुत्री के विवाह में धन का खर्चा करता है ना, वैसे ही कथा में खर्चा करना चाहिए। कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह 5 लाख में कर देता है आज के समय में ना, कोई 10-15 लाख लगा देता है, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 200 करोड़, है ना। ऐसे भी विवाह हुआ ना अभी पीछे, जैसे अंबानी के बेटे का। तो वो तो जैसा जिसके पास सामर्थ्य है वैसा लगाते हैं धन। तो इस प्रकार से कहा, बोले जितना जिसके पास सामर्थ्य हो कथा का आयोजन करें। कथा के मध्य में जो उत्सव आए ना, उनको बड़े आनंद से मनाना चाहिए। कथा वक्ता भी जो है वो शास्त्रज्ञ होना चाहिए, व्यक्त वैष्णव, यहाँ कहा गया है वैष्णव होना चाहिए। कथा वक्ता जो है सात्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं कथा की उसके बाद लग गए, कई प्रकार के काम करते हैं ना लोग। पर चलो अपना जो भी जिसका जैसा है, पर प्रयास कीजिए कि कथा वक्ता जो है भागवत की कथा है तो भागवत की कथा सुनाए। ये बात जरूर ध्यान रखना, समझ गए। कई बार क्या होता है कि रखी भागवत की कथा, गप्पें 2 इधर की 2 4 उधर की, एक श्लोक भी नहीं सुनाना पूरी कथा में, और भजन हर 2-4 मिनट के बाद भजन गा दिया, ताली बजाओ, दे ताली जोर जोर से, लोग नाच रहे हो गई, बड़ी बढ़िया कथा हुई भैया ना। वैसी कथा नहीं। हाँ, कीर्तन ताली बजानी है, शाम को बजाओ, नाचो गाओ, जो करना है करो, 2 घंटे बड़ी आनंद से लो, और कोई नहीं रोक रहा आपको। पर कथा में कथा होनी चाहिए, कथा में नाच गाना कम होना चाहिए। जब उत्सव आया तो नाचो गाओ भी, पर ऐसा नहीं कि हर 5 मिनट के बाद ताली बजाओ नाचो और बस, फिर तो गाने भी दूसरे चलते हैं। पता नहीं भगवान बचाए ऐसे भजन जो जिनका कोई अर्थ भी नहीं है। कई बार हम भी बड़े नाचते हैं उसके ऊपर। तो ऐसा ध्यान रखते हुए कथा का आयोजन करिए। भागवत की कथा तो भागवत की ही कथा होनी चाहिए। समझाने के लिए हो सकता है कोई छोटी मोटी कथा साथ में जोड़ दी जाए, पर ऐसा नहीं हो कि 3 घंटे की कथाएं इधर उधर की गप्पे मारी, भागवत जी का नाम ही नहीं है। प्रयास करिए भागवत। और ये कथाएं बहुत है, अद्भुत है, इसमें बाहर जाने का हमें अवसर ही नहीं लगता। इसी में बहुत कुछ है सुनाने को। अगर सुनाना हो तो उसके लिए अध्ययन भी करना पड़ेगा ना। इसलिए भाव से कथा को सुने और हो सके तो क्या कहा, बोले व्रत करके कथा को सुनो। व्रत पता है कैसा करना है, बता दें, आपके काम की चीज बताते हैं। बोले 7 दिनों तक कथा के जो यजमान है ना, आपको क्या करना है, बोले घी पी करके ही कथा सुननी है, कुछ नहीं खाना पीना। दोनों जनों ने ना तो घी का टीन मंगवा लो, देसी घी का, तो कहीं बीपी न बढ़ जाए, बोले है ना, है जी। ऐसा बोला गया वक्ता और श्रोता दोनों को घी पी के कथा सुननी और सुनानी है, समझ गए। तो करो व्यवस्था फिर, जिसको 7 दिनों तक सुननी उन सबको घी पी के सुनिए। बोले तो घी तो पछता किसी को नहीं है, तो बोले तो इससे बढ़िया है, बोले फिर अगर घी नहीं तो एक समय फल इत्यादि खा करके कथा को सुनो। फिर भी लग रहा है कि शरीर नहीं टिकता ना, तो एक समय फलाहार कर लो, कथा सुनो। फिर भी नहीं लग रहा तो बोले एक समय भोजन कर लो, एक समय फलाहार कर लो, कथा सुनो। फिर अंत में यहां छूट दे दी, और ये उसको दी जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसका शरीर टिकता नहीं है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई दवाई खाता है, उसके लिए बोले भोजनम तु वरमन्यम कथा श्रवण कारकम। बोले भोजन यदि आपको 2 बार करना, 2 बार करना, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, पर कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। ऐसा भी नहीं दबा के आगे खा के और यहाँ कथा में मारे खराटे क्या फायदा। या इतना खा लिया कि बार बार उठना ही पड़ रहा है, या तला हुआ खा के आगे, नमक खा के आगे, बार बार प्यास लग रही है। तो इसलिए उतना ही खाओ जितना आनंद से कथा सुन सकते हो। व्रत भी वही है ना,
व्रत माने संकल्प। व्रत अगर भूखे रहने से भगवान मिलते ना, एक बात बोलूं, तो अगर फलाहार खाने से मिलते ना, तो भेड़ बकरियों को, गाय भैंसों को भगवान सबसे पहले मिलते। पर भूखे भी रहो, साथ में भजन भी करो, तब भगवान मिलते हैं। इस प्रकार से कहा। और इस प्रकार से जब कहा, बोले अंतिम दिन कथा वक्ता जो आए उनकी बड़े भाव से पूजा करें। पूजा करने के बाद विश्राम दे कथा को। कथा कभी पूरी नहीं होती, कथा का कभी विराम भी नहीं होता। विराम और पूर्ण नहीं होती कथा, विश्राम लेती है कथा, समझ गए? इसलिए दो शब्द कभी नहीं कहना कि कथा पूरी हो गई जी या विराम हो गया। विराम माने रुक गए, रुकती नहीं है कथा, सदैव चलती रहती है। यहां पूर्ण विश्राम हो जाएगा ना, पर आपके मन में वो कथा चलेगी, वो चलती रहेगी अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो। इस प्रकार से कहा, कथा की महिमा कह रहे थे। 7 दिनों तक कथा करनी चाहिए। यदि सकाम यज्ञ हो तो उचित मुहूर्त देख करके कथा करवाएं। सकाम माने घर में यज्ञ करवाते ना लोग, तो वो सारा मुहूर्त देख करके अस्थि इत्यादि का विचार करके ही करनी चाहिए। पर जैसे विरक्त संत महात्मा या कोई निष्काम यज्ञ, मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, उसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, उसको कभी भी करवा सकते हैं। कोई महीने के लिए है बाध्यता, जब मन करे तब करवाओ। क्योंकि ये कहा गया कि तदेव लग्नम सुदीनम, तदेव ताराबलम चंद्रबलम, तदेव विद्याबलम, तदेव लक्ष्मीपते त्यग्न स्मरामि। वो कह रहे हैं कि वही दिन शुभ दिन है जिस दिन भगवान का चिंतन हो जाए। वही लगन सबसे शुभ लगन है जिस दिन भगवान की याद आ जाए। इससे श्रेष्ठ कोई दिन नहीं है। इसलिए जिस दिन भगवान की कथा का संकल्प जागृत हो जाए वही श्रेष्ठ मुहूर्त है। अगर मुहूर्त की प्रतीक्षा करोगे ना तो समय बलवान है, पता नहीं वो मिले ना मिले टाइम। आप विचार करिए, अगर महाराज दशरथ ने गुरुजी से मुहूर्त नहीं पूछा होता और प्रभु राम को सीधे गद्दी पर बिठा दिया होता उसी दिन, तो क्या 14 वर्ष वनवास होना था? नहीं होना था ना। वो तो बोला कल मुहूर्त ठीक है जी, और रात में ही सारा दृश्य बदल गया। इसलिए शुभ काम में कभी देरी नहीं करना। जब भी शुभ संकल्प जागृत हो जाए शीघ्र अतिशीघ्र कर डालो। और जब मन में गलत विचार कोई आए ना, किसके प्रति गलत करने का भाव, उसके लिए रुक जाओ। शुभ से शीघ्रम, शुभ काम जल्दी करना, पर किसी के प्रति गलत भाव हमारे मन में आ रहा है उसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करो, रुक जाओ। हो सकता है हमारा मन विचार बदल जाए, हम किसी का गलत करने से बच जाएं। तो प्रेम से बोलिए। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे, है ना? प्रेम से बोलिए। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कल हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। थोड़ा सा पहले एक तो बात सुन लें, और कल ठीक 12 बजे से 3 बजे तक कथा रहेगी। सुबह पूजा का जो समय रहेगा 8 बजे से 10 बजे के बीच में, और प्रातःकालीन मंगलमय आरती 7 बजे रहेगी। सायंकाल की जो आरती है वो भी 7 बजे से लगभग 8:30 बजे तक रहेगी। अगर थोड़ा भाव रहा तो हो सकता है कई बार 9 भी बज जाते हैं, वो तो आप लोगों का भाव रहेगा जैसा कीर्तन भजन का, तो ऐसी व्यवस्था रहेगी उसी हिसाब से। पर ठीक 7 बजे शाम को भी आरती है, सुबह भी आरती है, तो आप सबने समय से आना है। आरती में भी सम्मिलित होइए, पूजा में सम्मिलित होइए, सत्संग कथा का आनंद लीजिए। कथा सुनाते समय मेरी वाणी से कोई आपका अपराध हुआ हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर जी सदैव अपनी कृपा करुणा हम सबके ऊपर बनाए रखें, यही मंगल कामना। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर गोपाला, मेरो मुरली मनोहर गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। आद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् दग्निरजा